हाँ साहब, तो आ जाओ। यहाँ होता था द रिटर्न ऑफ द बीज, द रिटर्न ऑफ सी एंड डी। हम लोग करते थे 32 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए थे इसके ऊपर, ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले के ऊपर। अभी 50 तक पहुंचना है हमको। लगभग कितने बचे? 18 क्वेश्चन हम लोग आज करने वाले हैं, और अच्छे लेवल के क्वेश्चन होंगे। द रिटर्न ऑफ सी एंड डी। आज तो मैं कुछ आईआईटी के क्वेश्चन भी कराऊंगा एडवांस के, जो तुम खुद करोगे, मैं नहीं कराऊंगा। मैं नहीं करूंगा, तुम खुद करोगे, ठीक है। तो द रिटर्न ऑफ सी एंड डी यानी कि कंटिन्यूटी यार, क्या नाम है इसका, सी एन डी, हाँ, कॉम्पोनेंटो एंड डिविडेंडो। तो ये मतलब काफ़ी हद तक क्वेश्चन में देखने से हिंट मिल जाएगा तुमको, है ना। और इसके बाद हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं द सी एन डी वाले पे। आपका प्रीवियस उस पर जो प्रीवियस टॉपिक था आपके प्लस माइनस वाले एंगल्स के ऊपर, उसमें मैंने इसका पूरा तुम्हें बता दिया था कि कैसे तुम्हें सोचना है कि इसमें सी एन डी लगेगा। और देखो हम लोग अगर तुम देखोगे तो यहाँ पे कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे पक्का पक्का सी एन डी लगा होगा। तो लगा देते हैं। क्या बड़ी बात कर दी यार तुमने। सो यहाँ पे आ जाएगा साइन एक्स बाय साइन एक्स प्लस 2 अल्फा इज इक्वल्स टू n बाय 1। सिंपल। अब सी एन डी लगा देंगे यहाँ पे, तो ऊपर वाला प्लस लेंगे क्योंकि यहाँ पे 1 प्लस n है, तो ज़्यादा फायदा रहेगा। तो ऊपर आ जाएगा क्या? ऊपर आ जाएगा साइन एक्स प्लस 2 अल्फा, ठीक है। सी एन डी लगा दिया, सिंपल। और नीचे क्या रहेगा? नीचे आ जाएगा साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 अल्फा इक्वल्स टू n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1। ठीक है, बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें, ठीक है ना। अच्छा, इससे क्या होगा? अब देखो साइन एक्स प्लस 2 अल्फा, ये क्या चीज़ बन गई? तो ये बन गया सिंपल 2 साइन के अंदर, पहले इनको जोड़ लोगे तो 2x प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, यानी कि अंदर क्या आ गया? अंदर आ गया x प्लस अल्फा। फिर यहाँ पे आएगा कॉस, और दोनों का माइनस होगा, तो दोनों को माइनस करोगे तो अंदर क्या आएगा? सिर्फ x और x कट जाएगा, 2 अल्फा आएगा, उसका डिवाइड बाई 2 करोगे तो सिर्फ अल्फा आएगा, डिवाइड बाई नीचे क्या आएगा? नीचे माइनस में आएगा, तो नीचे आएगा यहाँ पे 2, ये हो जाएगा बिल्कुल, बस इंटरचेंज कर दें यहाँ पे, तो आ जाएगा यहाँ पे साइन अल्फा, ठीक है। अच्छा, एक सेकेंड, यहाँ पे x प्लस 2 अल्फा माइनस, एक सेकेंड, x माइनस एक्स 2 अल्फा करोगे तो यहाँ पे माइनस अल्फा आएगा, यहाँ पे एक नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा n प्लस 1 अपॉन n माइनस 1, ठीक है। ये समझ में आएगा यहाँ पे नेगेटिव साइन क्यों आया? क्योंकि जब x को तुम x प्लस 2 अल्फा से माइनस करोगे तो x और x कट जाएगा, और आएगा माइनस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, तो 2 और 2 कर गया, सिर्फ क्या बचा? माइनस अल्फा। अब साइन माइनस अल्फा क्या होता है? माइनस साइन अल्फा, ठीक है। अभी जो नेगेटिव साइन है, इसने इसको कैसे लिख दिया? n प्लस 1 को हम लिख सकते हैं 1 प्लस n, और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 1 माइनस n, ठीक है। अगर मैं इस नेगेटिव साइन को हटाना चाहूँ तो डायरेक्टली इसको मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है ना, ऐसे लिख दिया। ओके, अब ये 2 और 2 कट गया, ये क्या बन गया? ये बन गया तुम्हारे पास tan x प्लस अल्फा, ठीक है। और ये चीज़ क्या बन गई? ये बन गया कॉट अल्फा, जो कि अगर मैं उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा? सिंपल सा आपका बन जाएगा 1 प्लस n 1 माइनस n, और यहाँ आ जाएगा tan अल्फा, क्योंकि घूम करके ये बन गया, ठीक है। एंड यू कैन सी यही हमको प्रूव करना था, ठीक है। अगर तुम्हें ये समझ में आ गया, अब तुम कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो। अब ये सारे के सारे खुद ट्राई करके देखो, कर सकते हो, तुम ट्राई मारो। तो 34th क्वेश्चन में उसने दे रखा है साइन एक्स प्लस अल्फा अपॉन कॉस एक्स माइनस अल्फा इक्वल्स टू 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एम। ऐसा लग रहा है इसके अंदर तो पहले से सी एन डी लगा हुआ होगा, क्योंकि 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एम ये चीज़ तो आती सी एन डी से। तो मुझे लग रहा है इसमें दोबारा मुझे सी एन डी लगा करके इसका सी एन डी उतारना पड़ेगा। जैसे कहते हैं गर्मी चढ़ेगी गर्मी उतारो इसकी, ठीक है। बहुत गुस्सा आ रही है ना, इसका गुस्सा उतारते हैं इसका। तो यहाँ पे आप देखा प्रूव दैट tan पाई बाई 4 माइनस एक्स, पता नहीं क्या है ना, क्या हमें नहीं पता। हमें तो बस ये दिख रहा है कि इसमें सी एन डी लगाना पड़ेगा। क्यों लगाना पड़ेगा? क्योंकि ये ऑलरेडी सी एन डी लगा हुआ है इसके अंदर, तो इसको तोड़ना पड़ेगा। एक और जो बहुत बढ़िया हिंट मिल रहा है यहाँ पे, वो ये है कि मुझे 1 माइनस एम और 1 प्लस एन दे रखा है, और मुझसे पूछा गया एम की वैल्यू। और तुम्हें पता हो तो जब भी हम ए प्लस बी अपॉन ए माइनस बी पे जब भी हम लोग दोबारा कॉम्पोनेंट डिविडेंड लगाते हैं, तो वो कुछ ए बाई बी जैसा ही आ जाता है। तो यहाँ पर m बाय 1 यानी सिर्फ m मिलेगा तुमको अगर तुम दोबारा सी एन डी लगा दो। तो ये मुझे पक्के 2-3 जो हिंट मिल रहे हैं क्वेश्चन को देखते ही कि यार इसमें तो दोबारा सी एन डी लगाना पड़ेगा। तो दोबारा सी एन डी लगा देना यार, सोचना क्या, साइन एक्स प्लस अल्फा प्लस कॉस एक्स माइनस अल्फा, है ना। और सी एन डी में ऑलरेडी समझा चुका हूँ, तो मैं दोबारा नहीं समझा रहा कि सी एन डी एक्चुअल में आता कहाँ से है और क्या है क्या नहीं है ना। आई होप सो इतना तो तुम भी समझ रहे होगे, क्योंकि हम लोग हर बार टाइप वाइज ही कर रहे हैं, ठीक है। अब आ जाता है 1 माइनस एन अपॉन 1 प्लस एम, तो इस पर लगा दो फिर सी एन डी। तो क्या होगा? ऊपर क्या आ जाएगा? वैसे तो तुम डायरेक्टली भी कर सकते हो, पर चलो ठीक है। 1 माइनस एम, ऊपर लिखो 1 प्लस एम, ठीक है, डिवाइड बाय 1 माइनस एम माइनस 1 माइनस एम। तो यहाँ पे 1 और 1 कट गया, यहाँ पर माइनस एम और एम कट गया, तो बेसिकली किसके बराबर आ गया? ऊपर आ गया 2, नीचे आ गया माइनस 2m, ठीक है। तो ये किसके बराबर हो गया? ये हो गया माइनस 1 अपॉन एम के बराबर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब मनी जल्दी से इसको भी कर लो जल्दी से। साइन प्लस कॉस ही तो है ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 साइन के अंदर क्या आएगा? दोनों को जोड़ लो, तो एक्स प्लस अल्फा प्लस एक्स माइनस अल्फा करेगा तो 2x आएगा, जिसकी वजह से तुम्हारे पास सिर्फ यहाँ पर क्या आने वाला है? एक सेकेंड, हाँ वेट अ सेकंड, मैंने यहाँ पे एक बड़े मजे में बहुत बढ़िया गलती कर दी। क्या बढ़िया गलती कर दी, और क्या बढ़िया तरीके से बेवकूफ़ बनाया कि साइन और कॉस को तुम जोड़ ही नहीं सकते। हमें तो सिर्फ साइन और साइन को जोड़ते हैं ना हम लोग तो, या फिर हम साइन और साइन को माइनस करते हैं, या फिर हम लोग कॉस और कॉस को करते हैं, या फिर कॉस और कॉस को माइनस करते हैं, ठीक है। तो यहाँ तो साइन और कॉस है, देखो मतलब ये चीज़ मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ अगर तुम्हें याद हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सीधी मिस्टेक कर सकते थे हम लोग यहाँ पे फिलहाल। तो अभी फिलहाल इसको सॉल्व कर रहा था तो माइनस 1 अपॉन एम आया था, पहली बात ये हो गई। दूसरा मुझे क्या करना पड़ेगा? मेरे को किसी एक को चेंज करना पड़ेगा, तो मैं साइन को तो यहीं रख लेता हूँ, साइन एक्स प्लस अल्फा
और इस कॉस को मैंने चेंज कर लेता हूँ, तो कॉस क्या हो जाएगा, कॉस को तुम ले सकते हो साइन के अंदर π/2 माइनस थीटा, राइट। तो थीटा क्या है यहाँ पे हमारा, थीटा वही है अपना एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। ये आ जाएगा, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, पर मतलब ये एक सिली मिस्टेक यहाँ पे लोग कर सकते हैं मतलब, ठीक है। और यहाँ पर रहेगा साइन के अंदर π/2 माइनस एक्स माइनस अल्फा, ठीक है। ये तो अपना वही निकल के आ रहा है -1/m, ठीक है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हाँ भी अब लगा दो, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब सिंपल साइन और साइन को जोड़ोगे तो क्या आएगा, 2 साइन के अंदर दोनों को जोड़ दो। अगर जोड़ोगे तो क्या आएगा, एक्स प्लस अल्फा जब इससे प्लस होगा तो आपका एक्स जो है वो इससे कट जाएगा, फिर अल्फा भी बेसिकली प्लस अल्फा 2 अल्फा हो जाएगा, 2 अल्फा हो गया, फिर π/2, तो π/2 प्लस 2 अल्फा लिख देता हूँ चलो यहाँ पे, π/2 प्लस 2 अल्फा डिवाइड बाई 2, है ना। अल्फा प्लस बीटा डिवाइड बाई 2 होता है ना, इससे आता नहीं है a प्लस बी डिवाइड बाई 2, अरे c प्लस जी, याद आ गया, c प्लस जी बाई 2, सी माइनस जी बाई 2। और यहाँ पे क्या आएगा, कॉस के अंदर c माइनस जी बाई 2, तो ये तुम्हारा c है, ये तुम्हारा d है, दोनों को माइनस करो। तो माइनस करोगे तो क्या आएगा, माइनस करने के बाद तुम्हारा अल्फा और अल्फा कट जाएगा, x बचेगा, और π/2 माइनस में आएगा, तो यहाँ पे आएगा माइनस π/2, ठीक है, प्लस x डिवाइड बाय 2, ये बनने वाला है। तो अब मैं इसको फालतू वो कर टाइम वेस्ट ना करते हुए बेसिकली 2 से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बोलो। अगर तुम सोच पा रहे हो तो यहाँ पे आ जाएगा π/4 प्लस अल्फा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस π/4 प्लस एक्स। एक और काम मैं यहाँ पे कर सकता हूँ लगे हाथ, मैं माइनस कॉमन ले सकता हूँ, तो ठीक है। तो यहाँ से यहाँ पे लगा देंगे माइनस, सिंपल है ना, माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि कॉस के अंदर चाहे माइनस ही डालो चाहे थी डालो, दोनों का आंसर सेम ही आने वाला है, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा नीचे क्या बनेगा, तो नीचे अगर तुम सोच पाओ तो सब कुछ वही रहता है, बस इंटरचेंज हो जाएगा कहीं में। तो यहाँ जाएगा कॉस π/4 प्लस अल्फा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा साइन के अंदर π/4 माइनस एक्स, और यहाँ पर भी मैंने ऑब्वियसली मैंने माइनस को कॉमन लिया, तो उसकी वजह से माइनस बाहर आया होगा, और यहाँ पर मेरे पास क्या था, -1/m था, तो मैंने यहाँ पे सिंपल इसको 1/m लिख दिया। ये 2 और 2 कट गया यहाँ से, ये मेरे को दिख रहा है। अब तुम देख पा रहे हो ये चीज़ क्या बन गई, तो ये बन गया tan के अंदर tan π/4 प्लस अल्फा, ठीक है। और ये चीज़ क्या बन गया, ये बन गया तुम्हारे सामने कॉट, वेट अ सेकेंड, तो ये बन गया कॉट π/4 माइनस एक्स। इसकी वैल्यू कितनी हो गई, इसकी वैल्यू 1/m है। अच्छा, और मेरे को क्या चाहिए, मेरे को m की वैल्यू निकालनी थी, तो इसको रेसिप्रोकेट कर दो, है ना। रेसिप्रोकेट कर दोगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकेट कर दोगे तो क्या आएगा, ये आ जाएगा तुम्हारे पास tan π/4 माइनस एक्स, और इसका रेसिप्रोकेट कर दोगे तो क्या आएगा, तो हमारे पास आएगा कॉट π/4 प्लस अल्फा। पर अगर मैं क्वेश्चन में देखूंगा तो मेरे को क्या चाहिए था, मेरे को तो दोनों जगह पे उसने क्या दिया है, उसने मुझे दोनों जगह पे सिर्फ 10 दिया है। तो मैं काम कर सकता हूँ ना यहाँ पे, देखो जैसे तुम इसको घुमाओगे, जैसे मैंने tan π/4 प्लस अल्फा है, इसका रेसिप्रोकल क्या होने वाला है, कॉट π/4 प्लस अल्फा, कॉट π/4 प्लस अल्फा। तो मैं लिखूंगा ही नहीं, मैं इसकी जगह पे क्या लिख लूंगा, tan, अरे यार ये कॉट थीटा है मेरे लिए, तो ये क्या होगा, ये होगा कॉट π/2 माइनस थीटा, थीटा की जगह पे क्या लिख दोगे, ये लिख दोगे π/4 प्लस अल्फा, यानी कि π/4 माइनस अल्फा, इस टाइप से करके आ जाएगा। अच्छा, तो ये कितना हो गया, ये हो गया tan के अंदर π/2 माइनस π/4, यानी कि π/4 माइनस अल्फा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आ गया tan के अंदर π/4 माइनस अल्फा इक्वल्स टू m। ये तुम्हारे पास प्रूव हो गया। यहाँ पे फेयरली सिंपल क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, बस यहाँ पे कुछ सिली मिस्टेक्स हो सकती थी, जो इस क्वेश्चन को अगर तुम शीट के हिसाब से देखोगे तो शायद लेवल 2 में डाला जा सकता है इस क्वेश्चन को, है ना, लेवल 2 लेवल 3 में, क्योंकि सिली मिस्टेक इज द मेन थिंग ना, क्योंकि एग्जाम के प्रेशर में लोग कर लेंगे काम तमाम इसका, ठीक है। तो ये हो गया 30th क्वेश्चन और 34th क्वेश्चन। अब आ जाते हैं 35th क्वेश्चन पे। तो यार 35th क्वेश्चन में कुछ अलग टाइप की चीज़ दिख रही है देखने में, tan x प्लस अल्फा अपॉन a, अच्छा इस टाइप का कुछ दिख रहा है, 3 इक्वल्स टू दिख रहे हैं। फिर बोला गया प्रूव दैट कि a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, बी प्लस सी अपॉन, यार ये जब भी मैं इस टाइप की चीज़ देखता हूँ ना, ये तो मेरे को CND वाली फीलिंग तो पहले से आ जाती है ना। ये तो तुम्हें भी मैंने बताया था कि कभी भी अगर क्वेश्चन के अंदर इस टाइप वाली फील देखने को मिले तो CND लग रहा होगा, पक्की बात है, ठीक है। लेकिन अब हम CND लगाएंगे कैसे, तो मैंने कहा देखो भाई ये जो है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी, ये तो पक्का a अपॉन बी से आ रहा होगा। अरे a अपॉन बी में जब CND लगाएंगे तो ऊपर आ जाएगा a प्लस बी, नीचे आ जाएगा a माइनस बी, है ना, तो वहीं से आ रहा है ये तो मैंने बोला a बाई बी मैं कहाँ से ला सकता हूँ, सिमिलरली ये कहाँ से आ रहा होगा, ये मेरे पास आ रहा होगा b बाई सी से, और ये कहाँ से आ रहा होगा, ये आ रहा होगा c बाई a से। तो क्या मैं यहाँ से कुछ कर सकता हूँ क्या, जो मेरे को क्वेश्चन में रखा है। तो तुमने बोला थोड़ा दिमाग लगाओगे तो तुम समझ में आ जाएगा कि ये तो ऐसा हो जाएगा ना, tan x प्लस अल्फा अपॉन tan x प्लस बीटा, ठीक है, इक्वल्स टू a बाई बी, ठीक है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में कुछ भी करते हैं हवा में, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। जिसने क्वेश्चन बनाया है और जो क्वेश्चन सॉल्व कर लेता है उसके पास ये सारी चीज़ें होती हैं, है ना। हमें कैसे स्ट्राइक करता है कि इसमें CND लगेगा, हमें कैसे स्ट्राइक करेगा, तो ये सारे पॉइंट मैं बताता रहा हूँ तुमको, है ना, सारी टिप्स हैं बेसिकली ये। और ये बिलीव में बहुत कम लोग बताते हैं, बहुत ही ना के बराबर लोग जो बताते हैं, वो कुछ क्वेश्चन के बताएंगे, उसके बोल देंगे बेटा ट्रिग्नोमेट्री तो ऐसी होती है ना, पर ऐसा है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री का लगभग 99% जो एरिया है ना वो टाइप वाइज बटा हुआ है, देखा जाए तो 1% वो, जैसे तुम्हें याद होगा प्रीवियस लेक्चर में जो 57th क्वेश्चन था, जिसमें मैं 2 को इधर ले गया था, 3 को इधर ले आया था, उसमें भी लाइन ऑफ थिंकिंग तो थी, पर ये था कि हाँ थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन था कि 3 को साइंस को थीटा प्लस कॉस को थीटा लेकर लिखना था,
क्या जो भी था फिलहाल वो अपना अलग क्वेश्चन था, मतलब मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ कि जितने भी क्वेश्चन तुम कर रहे हो तुम देख पा रहे हो कि हर क्वेश्चन में कुछ वो है, कोई हिंट मिल रहा है क्वेश्चन से ही, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री ऐसी नहीं होती है, लेकिन अगर तुम कोई बुक खोल लोगे तो वो तुम्हें इतना रैंडम शॉर्ट में बांट के देंगे ना कि तुम खुद ही पागल हो जाओगे, यार ये है क्या, कभी कुछ लगा रहा है, कभी साला कभी सीएनडी लग रहा है इसमें, कभी कुछ लग रहा है, कभी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लग जा रही है, कभी सीक्वेंस लग रहा है, कभी कुछ भी कोई भी मैनिपुलेशन कर दे रहे हैं। क्या जो भी है, तो यहाँ पे आ गया tan x प्लस अल्फा अपॉन tan x प्लस बीटा इक्वल्स टू a बाई b। अब तुम्हें भी बताया और मुझे भी बताया कि अब मैं सीएनडी लगाने वाला हूँ। क्यों लगाने वाला हूँ? क्योंकि मुझे ये एक्सप्रेशन चाहिए, तो मैंने इसमें सीएनडी लगा दिया, तो इधर बन गया सिंपल a प्लस बी अपॉन a माइनस बी। इधर क्या बनने वाला है? तो इधर बनेगा tan के अंदर x प्लस अल्फा प्लस x प्लस बीटा डिवाइड बाय, नीचे बनने वाला है tan x प्लस अल्फा माइनस tan x प्लस बीटा। अब जिनको इसका फॉर्मूला नहीं पता मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एक तरीके से ये भी तो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला है ना। देखो हम लोगों ने जो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले पढ़े हैं ना, जल्दी से मैं अगर बताऊँ तो मैंने तुम्हें साइन सी प्लस साइन डी ये तुम्हें बता रखा है, इसमें माइनस भी बता ही रखा है, ठीक है। सिमिलरली कॉस सी प्लस माइनस कॉस डी ये भी तुमको पता है, राइट है। अच्छा, अगर इसकी जगह पे तुम मेरे को ये दे दे tan सी प्लस tan डी, इसका भी फॉर्मूला तुमको पता है पर तुम्हें याद नहीं रहता ये, है ना। क्या? साइन के अंदर सी प्लस डी डिवाइड बाय कॉस सी कॉस डी, ये तुम्हें बताया जा चुका है। और यहाँ पे माइनस लगा दोगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम है। तुम चाहो तो कॉट का भी लिख सकते हो अगर तुम्हारा मन हो तो। सो कॉट सी प्लस कॉट डी अगर तुम ये ऐसे लिख दोगे तो कुछ नहीं करना है, बस नीचे साइन आ जाएगा, बाकी सब कुछ सेम ही रहने वाला है इसमें भी। तो साइन सी प्लस माइनस डी डिवाइड बाय कॉस सी, सॉरी एक सेकेंड, एक बार इसको चेक करके देख लेते हैं कि सही लिखा है या गलत। तो अगर तुम देखना चाहो तो कॉट सी प्लस कॉट डी ये हमारा मेन फॉर्मूला है, और मेरे को देखा है कि अगर मैं इसको साइन सी प्लस डी डिवाइड बाय साइन डी लिख दूंगा तो यही आएगा। लेट्स चेक इट आउट। मुझे लग रहा है माइनस आएगा, एक मिनट। तो मतलब वैसे काफ़ी फ़ायदा रहता है, पर मेरा पॉइंट ये था कि इन तीनों को याद रख के रखो, ठीक है ना, क्योंकि तुम देख पा रहे हो कि क्वेश्चन में बहुत काम में आता है। ये वाला तो खासकर tan सी प्लस tan डी, ठीक है, जिस टाइम पे कराया था शायद उस टाइम पे इतना फायदेमंद नहीं लगा होगा, पर जब तुम क्वेश्चन कर रहे होगे तो शायद तुम्हें लगा होगा कि हाँ यार काम में तो आ रहा है ये। तो साइन डी हो गया कॉस डी, यहाँ पे आ गया कॉस सी साइन डी डिवाइड बाय साइन सी साइन डी, ठीक है, डिवाइड बाय साइन सी साइन डी। और ना अब तुम देख पा रहे होगे साइन सी कट गया, यहाँ पे तुम्हारा साइन डी और साइन डी कट गया, ये आ गया तुम्हारा कितना, ये आ गया तुम्हारे पास कॉट डी, और ये हो गया कितना कॉट सी। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। तो ये मतलब बेसिकली मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला करा दिए। आपको बोलेगा कि कॉसेक का भी कराई दो जब इतने करा दिए, तो मैंने कहा उसका कुछ याद करने की जरूरत ही नहीं है। अगर कॉसेक प्लस माइनस कॉसेक डी तुमको कोई दे दे, ठीक है ना, अगर तुमको कोई ये चीज़ दे दे तो बहुत ही सिंपल है ना, तुम उसको सीधे साइन में कन्वर्ट कर लेना, है ना। तो 1/1 करते हो जाएगा क्वेश्चन सॉल्व। सिमिलर अगर तुम्हें कोई सेक सी प्लस माइनस सेक डी इस टाइप से कुछ दे दे तो उसको भी तुम कॉस्ट में कन्वर्ट कर सकते हो 1/कॉस्ट के अंदर, ठीक है। तो उससे तुम कर लोगे, क्वेश्चन हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट सिर्फ ये था कि ये बहुत फायदेमंद वाली चीज़ें हैं और ये सीरीज में भी बहुत काम में आता है ना। तो ये शायद पहली बार हुआ होगा कि किसी ने तुम्हें सारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला करा दिए एक तरीके से। ये तो तुम्हें याद करने के लिए दिए थे, ये तो मैं पिछले लेक्चर में दिया था, ये भी बताया, और ये तो कुछ है ही नहीं है, तो बेसिकली झंडू वाली हरकतें। खैर जो भी है यहाँ पे आ जाता है हमारा, तो tan सी प्लस tan डी तो है ये ले लेकर के, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन के अंदर सी प्लस डी यानी कि एक्स प्लस अल्फा प्लस बीटा, है ना, 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा। सिंपल एंगल को जोड़ दिया, और फिर इसके नीचे मुझे लिखने की जरूरत ही नहीं है, वो कॉस एक्स प्लस अल्फा इंटू कॉस अल्फा, क्योंकि वो ऊपर नीचे कट जाएगा इसलिए तो यहाँ लिख नहीं रहा मैं, सिंपल, ठीक है। अब इनको माइनस कर लो तो एक्स और एक्स कट जाएगा, यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा सिंपल अल्फा माइनस बीटा। ये किसके बराबर आ गया, ये तुम्हारे पास बराबर आ चुका है a प्लस बी अपॉन a माइनस बी के, ठीक है, बढ़िया। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके अब एक और चीज़ देखते हैं यहाँ पे, उसने मुझे, लेकिन ये तो थोड़ा दे रखा है मेरे को, तो उसने ये दे रखा है a प्लस बी और जाने क्या दे रखा है, इस टाइप से कुछ दे रखा है इसने मेरे को, ठीक है। तो इसको फिर एनालाइज करेंगे कैसे, है ना, इसको फिर हम कैसे सोचा जाए। तो एक तो तुम यहाँ पे एक और जो सबसे बड़ा हिंट मिला है इस क्वेश्चन में, ये कि कुछ चीज़ें रिपीट हो रही हैं। अगर तुम सिर्फ इस वाले को एनालाइज कर लो तो बाकी तो अपने आप निकल जाएंगे। तो ये भी चीज़ सीखने वाली है कि कभी भी अगर इस टाइप का तुम्हें देखे एक साइक्लिक क्वेश्चन दिखे कि पहले ए और बी में सेम चीज़ थी, फिर बी और सी में सेम चीज़ हुई, और फिर सी और ए में सेम चीज़ हुई, जैसे यहाँ पे अल्फा बीटा में सेम चीज़ हुई, फिर बीटा गामा में सेम चीज़ हुई, फिर गामा अल्फा में, तो किसी एक को एनालाइज कर लो और उससे तुम्हारे सारे के सारे सेम टू सेम निकल जाएंगे, सिमिलरली करके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो हम पहले एक को तो निकालें। तो अगर मैं एक वाले को देख रहा हूँ तो मेरे को a प्लस बी बाई a माइनस बी की वैल्यू मिल चुकी है, देखा जाए तो, ठीक है ना, उसकी तो मुझे वैल्यू मिल गई ना। तो वैसे भी कुछ करने के लिए इसमें ज़्यादा कुछ बचा नहीं, क्यों कि अब मैं सिंपल इससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ दोनों तरफ। तो अगर तुम इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। इधर करोगे तो क्या होगा, साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा से अगर तुमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा, तो ये एक ने इसका स्क्वायर काट दिया बेसिकली। तो ये जो तुम्हारे पास जो रिक्वायरमेंट है वो इस चीज़ की है, वो यहाँ लिखी हुई है, और वो इसके बराबर है। किसके बराबर है, इधर इसको क्लियरली लिख देते हैं साफ सुथरा, ठीक है। तो हमारे पास था a प्लस बी अपॉन a माइनस बी इंटू साइन स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा। तो ये किसके बराबर आ गया, ये इसके बराबर आ रहा है साइन के अंदर 2x प्लस अल्फा प्लस बीटा,
फिर साइन के अंदर अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, अब ये तो अपने आप में एक प्रोडक्ट फॉर्मूला बन गया बेसिकली, है ना, प्रोडक्ट से सम में कन्वर्ट करेंगे और क्या करेंगे इसमें। ठीक है, तो अगर मैं सिर्फ इसको एनालाइज कर रहा हूँ, यहाँ पे मुझे 1/2 लगा के 2 कर देना चाहिए। ठीक है, अब ये क्या बन गया, अगर मैं इसको देख पाऊंगा तो कॉस के अंदर लगाना पड़ेगा। तो अगर ये तुम्हारा पूरा कैपिटल ए मान लो, इसको कैपिटल ए मान लो, बी मान लो, तो ये क्या गया 2 साइन ए साइन बी। 2 साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस के अंदर, है ना, आपको समझ जा पा रहा होगा। तो कॉस के अंदर आएगा a माइनस बी, यानी कि 2x तो एज इट इज़ रहेगा यहाँ पे 2x, अल्फा और अल्फा कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यहाँ पर रहेगा प्लस 2 बीटा। ठीक है, फिर आएगा माइनस कॉस के अंदर अल्फा प्लस बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा की वजह से क्या आएगा तुम्हारे पास 2x प्लस अल्फा 2 अल्फा। ठीक है, ये आ गया बेसिकली देखा जाए तो। ठीक है, और अब मैं सिमिलरली का ढोंग पीटने वाला हूँ। ठीक है, तो अगर मैं देखा जाए तो बेसिकली इसको थोड़ा साफ सुथरा करके लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, अब तुम अपने आप समझ जाओगे ट्रेंड को। ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये किसके बराबर आ गया, ये अगर मैं देख पा रहा हूँ तो इसके बराबर आ रहा है 1/2, इसके अंदर आ रहा है कॉस के अंदर, है ना, कॉस के अंदर 2x प्लस 2 बीटा। ठीक है, फिर बोलो माइनस के अंदर कॉस 2x प्लस 2 अल्फा। ठीक है, अगर तुम समझ पाए इस चीज़ को, तो अल्फा और बीटा था, तो एक बार तो 2 मतलब जो नीचे जो पीछे लिखा हुआ है उसका पहले 2 बीटा कर दिया, और फिर जो आगे लिखा हुआ है उसका मैंने 2 बार कर दिया। तो इसमें भी यही होने वाला है, प्लस के अंदर 1/2 लगा देते हैं, सेम टू सेम बिल्कुल यही मैनिपुलेशन करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। तो तुम्हें करके देखने की कोई जरूरत भी नहीं है। तो पहले तो पीछे वाला आएगा तो 2x प्लस 2 गामा माइनस, फिर क्या आएगा कॉस के अंदर आगे वाला, आगे क्या है बीटा, तो यहाँ पे क्या हो गया 2x प्लस 2 बीटा। ठीक है, प्लस 1/2 कॉस के अंदर 2x प्लस 2 अल्फ़ा पीछे वाला। ठीक है, फिर माइनस में कॉस के अंदर क्या आएगा बोलो 2x प्लस 2 गामा। ठीक है, अब अगर तुम समझ पाओ तो ये कट गया, ये और ये कट गया, ये और ये कट गया, आंसर इसका 0 आ गया। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया तुम्हारे लिए देखा जाए तो। ठीक है, पर यहाँ पे ना कुछ लोग मुझसे एक चीज़ पूछते हैं कि सिमिलरली का ढूंढ के बेटा आपने सिमिलरली कैसे लगा दिया, मतलब चलो इसका आंसर आ गया तो जरूरी कि इसका भी आ जाएगा। मैंने कहा भाई यार सब कुछ तो वही है, देखा ना, अरे तब तुम b/c निकालोगे तो तुम इसको नीचे लाओगे, यहाँ पे b/c ले आओगे, जैसे बिल्कुल एज इट इज़ वही है, जैसे तुम जो काम इसके साथ कर रहे हो एक्जैक्टली तुम वही काम इसके साथ करोगे, फिर तुम एक्जैक्टली इसके साथ भी कोई कॉम्पोनेंट डिविडेंड लेने वाले हो, फिर तुम सिमिलरली इसको भी इसी से मल्टीप्लाई करोगे, तो सारा काम एक्जैक्टली वही है, इसलिए बोल सकते हैं कि आंसर सेम आएगा। समझ गए? तो सिमिलरली ऐसे नहीं लगा दे रहा था क्वेश्चन के अंदर कि मैंने कभी अपने रफ कॉपी में दोबारा कैलकुलेट करके देखा होगा, नहीं, इसी को तो कहते हैं सिमेट्रिकल एक्सप्रेशंस को पहचानना सीखो, वरना आईआईटी की प्रिपरेशन किस खुशी में कर रहे हो तो। ठीक है, बल्कि आईआईटी का ये तो बोर्ड का क्वेश्चन है, देखा जाए तो कुछ भी नहीं है इसमें। खैर, अब इधर आ जाओ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है जो तुम्हें याद करने के लिए कहूँगा मैं। ठीक है, तो मुझसे बोला गया है साइन अल्फा, मतलब बेसिकली टाइप है पूरा क्वेश्चन का ये। ठीक है, तो ये तो हमारे को है CND टाइप। तो 36 और 37 क्वेश्चन को करते हैं, देखने में बिल्कुल एक जैसे लग रहे हैं, और मैं तुम्हें याद करवाऊंगा, ये याद करने बेसिकली यहाँ पे। ठीक है, तो पहले मैंने इन दोनों का किया, क्योंकि मैंने इस टाइप का क्वेश्चन उसमें भी कराया था ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले में। अभी जो मैंने ऊपर क्वेश्चन कराए थे तुम्हें 32 में से, कहाँ गया वो, ये रहा। ठीक है, तो मैं इस टाइप की वैरायटी याद आ गई होगी जहाँ तक है ये वाली, है ना, ये क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10। मैंने बोला था पहले इनको ट्राई करके देखते हैं। ठीक है ना, इससे ज़्यादा हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, तुम्हें याद आ गया भाई एकदम से देख के। ठीक है, तो सिमिलरली यहाँ पर भी मैं ऐसा नहीं करूँगी होगा ही होगा, पर मतलब करके देख लेते हैं, हो सकता है हो जाए इससे। तो पहले मैंने इन दोनों की पेयरिंग करी, वैसे पेयरिंग तुम किसी की भी कर सकते हैं, पर इन दोनों की पेयरिंग कर लेते हैं, जल्दी हो जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ज़रूरी नहीं कि ऐसा होगा, पहले ट्राई मार के देख लेते हैं, अगर कुछ अड़ंगा लगा तो किसी और को देख लेंगे, कोई और पेयर ले लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम भी तुम्हारी तरह ही है ना, ऐसा थोड़ा ना हमें पहले से पता सब कुछ किया, बेटा पहले इसका पेयर लेंगे। तो अगर मैं इसको सिंपल ऐड कर दूँ तो यहाँ पे सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाओ यहाँ पे, तो 2 साइन के अंदर सिंपल जोड़ो पहले इनको, तो सिंपल जोड़ोगे तो क्या आएगा 2 अल्फा प्लस 6π/3, यानी कि बोलो 2 अल्फा प्लस 6π/3, यानी कि 2 अल्फा प्लस 2π, क्योंकि 6π/3 इज 2π, तो 2 अल्फा प्लस 2π डिवाइड बाई 2, यानी कि अल्फा प्लस पाई आएगा। ठीक है, तो अल्फा प्लस पाई आ गया। फिर कॉस में क्या आएगा, कॉस में आएगा माइनस वाला, तो माइनस कर लो इनको, तो अल्फा और अल्फा कट जाएगा, और फिर 2π/3 माइनस 4π/3, यानी कि फिर से 2π/3। ठीक है, तो यहाँ पर आएगा सिंपल 2π/3। ऑलराइट, तो अब ये कितना हो गया, यहाँ हो गया साइन अल्फा तो एज इट इज रहेगा, और ये कितना हो गया, ये हो गया साइन पाई प्लस अल्फा। ना व्हाट इज पाई प्लस अल्फा, अगर तुम सोच पाओ तो हमको पहले से पता होना चाहिए ये चीज़ कि साइन पाई प्लस थीटा जो होता है वो साइन थीटा होता है, तो पाई प्लस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा ही होगा। तो ये जो लिखा हुआ है ना, ये साइन अल्फा ही लिखा हुआ है, तो ऐसे लिखा हुआ है 2 साइन अल्फा। और फिर ये देखो जरा कॉस 2π/3, तो ये भी बड़ा सिंपल सी चीज़ है, क्योंकि कॉस 2π/3 अगर तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद हो तो 3π माइनस 2π, मतलब करके दिखा रहा हूँ, वैसे तो याद भी हो सकता है। तो ये हो जाएगा कॉस के अंदर पाई माइनस, सॉरी ये क्या कर दिया मैंने यहाँ पे, ये सिंपल पाया। ठीक है, हाँ जी, तो ये हो गया कॉस पाई माइनस थीटा, एंड कॉस पाई माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा, यानी कि कॉस माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस पाई/3, यानी कि माइनस बोलो पाई/3 पे आंसर कितना रहता है 1/2, तो माइनस 1/2 इज आंसर, मतलब आंसर नहीं, हाँ तो मतलब तो ये कितना है, ये है बेसिकली 1/2 नेगेटिव में, तो 2 और 2 कट गया, तो यहाँ पे आंसर कितना आ गया, अगर मैं देख पाऊँ तो ये साइन अल्फा बन चुका है, यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया,
तो इसका आंसर कितना हो गया साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, आंसर कितना हो गया 0, कितना हो गया 0, ठीक है। यानी कि इन महाशय का आंसर कितना आ गया 0 आ गया। ओके, अब इसको होल्ड बैक करते हैं और इसको भी लगा सॉल्व कर लेते हैं। तो फिर से तुमने इन दोनों को साथ में ले लिया, तो अगर तुम इन दोनों को साथ में ले लोगे तो क्या रहेगा 2 कॉस के अंदर क्या आने वाला है, दोनों को ऐड कर देंगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा थीटा प्लस पाई, ठीक है। सीरीज लिख देते हैं पाई प्लस थीटा, और इसमें क्या रहेगा नेक्स्ट वाले में कॉस के अंदर नेगेटिव वाला, तो थीटा थीटा कट जाएगा, यहाँ पर आएगा सिंपल 2π/3 है ना, पूरा ऊपर वाला क्वेश्चन बन गया ये। और यहाँ पे क्या है कॉस थीटा है, ठीक है। अभी 2π/3 कितना होता है, ये होता है -1/2, ठीक है। तो ये 2 और ये 2 कट गया, फिर व्हाट इज कॉस पाई प्लस थीटा, एक मिनट जो कुछ गलती कर दी क्या इसमें, हाँ तो यहाँ पे मैंने एक छोटी सी गलती कर दी। अगर पहले इसको दिखाता हूँ फिर से, तो आ जाएगा 2 कॉस के अंदर अगर तुम जोड़ोगे तो आएगा 2 थीटा, वही अपना सिंपल थीटा प्लस पाई आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। इधर देखो, इधर से मैंने ऊपर भी गलती कर दी होगी, तो अगर तुम देखोगे तो ये जाएगा थीटा प्लस 4π/3 और थीटा प्लस 2π/3, इन दोनों को माइनस करेंगे, इन दोनों को माइनस करोगे तो आएगा 2π/3, ठीक है। फिर उसको डिवाइड बाई 2 भी तो करना पड़ेगा क्योंकि c माइनस डी डिवाइड बाई 2 होता है ना, ठीक है। तो इससे क्या आ जाएगा तुम्हारे पास कॉस के अंदर π/3, समझ गए। अच्छा, तो कॉस π/3 आ गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पर है कॉस थीटा प्लस में, ठीक है। अभी कॉस थीटा प्लस पाई क्या होता है, तो ये होता है माइनस कॉस थीटा, क्या होता है माइनस कॉस थीटा, ठीक है। तो इस माइनस को यहाँ हटा दिया मैंने, यहाँ लिख दिया कॉस थीटा, ये माइनस हमारा यहाँ पे आ गया माइनस कॉस थीटा, और कॉस π/3 क्या होता है 1/2, तो 1/2 ने 2 को काट दिया, कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा कितना आ गया आंसर 0 आ गया, ठीक है। मुझे लग रहा है कि मैंने वहाँ पे भी कुछ गलती कर दी शायद साइन वाले में भी, तो जल्दी से मैं इसको दोबारा करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आएगा 2 साइन के अंदर सिंपल ऐड करोगे तो क्या आएगा पाई प्लस थीटा, हाँ ये गलती करी ना यहाँ पे, और ये कितना हो गया, ये हो गया कॉस के अंदर फिर से क्या आएगा देखो 2π/3 माइनस 4π/3 कितना होता है 2π/3 होता है, बट 2π/3 डिवाइड बाई 2 भी तो करना पड़ेगा, तो यहाँ पे अंदर क्या आएगा कॉस π/3 ही आएगा नॉर्मल, ठीक है। ये कितना है, ये साइन अल्फा, अच्छा यहाँ पे ये सिंपल अल्फा था, ठीक है, और ये तुमने यहाँ पे प्लस कर रखा है। अब सुनो साइन पाई प्लस अल्फा, ये तो माइनस साइन अल्फा होता है ना, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट हो गया ये, ठीक है। तो मैंने काफ़ी सारी गलतियाँ कर दी शायद उसमें यानी मैं कौन से उसमें था, तो हो गया -2 साइन अल्फा, इसने इसको काट दिया, आंसर अभी भी 0 ही है। तो बेसिकली ये हमारे पास रिजल्ट आ गया कि दोनों के दोनों 0 हो गए, ठीक है। अब मैं क्या करूँ, अगर तुम्हें ये चीज़ याद है ना तो बहुत बड़ा फायदा मिलने वाला है, इससे हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन तो मैं ऐसे दिखा देता हूँ कि अगर मैं इनका क्यूब कर दूँ इंडिविजुअली, जैसे यहाँ लिख दूँ साइन क्यूब अल्फा प्लस साइन के अंदर क्यूब अल्फा प्लस 2π/3, ठीक है, प्लस साइन के अंदर फिर से इसका क्यूब कर दिया साइन अल्फा प्लस 4π/3, तुमसे वो बोल देगा कि इसको सिंप्लीफाई करो, तो कैसे निकालोगे इसका आंसर, है ना, कैसे इसको तुम सोच पाओगे कैसे इसका आंसर निकालोगे। तो तुम ऐसा समझो कि तुमको ये दे रखा है किसी ने कि ए है ना, ये बी और ये है सी, ठीक है। तो ए और बी और सी इनको अगर मैं सम कर रहा हूँ तो ए प्लस बी प्लस सी मेरे कितना आ रहा है 0, और तुमसे पूछा क्या जा रहा है, तुमसे पूछा जा रहा है कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या होगा। तो तुम्हें लगता है ये चीज़ देखी सी है, ये हम लोगों ने फंडामेंटल मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 2 में एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ में पढ़ा था, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताया था कि अगर ए प्लस बी प्लस सी जो है अगर ये 0 है तो इसका जो क्यूब होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये 3abc के बराबर होता है। प्रूव देखा था इसमें, और भी बहुत गजब की बात हम लोगों ने कर रखी। तो यहाँ पर यही तो हो रहा है, यहाँ पर तुम्हारा abc 0 है, देखो ना a प्लस बी प्लस सी ये सब तीनों 0 है, तीनों का सम 0 है बेसिकली। तो इनका जो इंडिविजुअल क्यूब करोगे तो वो किसके बराबर होगा 3 टाइम्स ऑफ साइन अल्फा इंटू साइन अल्फा प्लस 2π/3 इंटू साइन अल्फा प्लस 4π/3, ठीक है। तो बेसिकली इन तीनों का प्रोडक्ट आ गया यहाँ पे, प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। अब मल्टीप्लिकेशन आ गया, चलो सही है, वो तो हो जाएगा बाद में मल्टीप्लिकेशन। पॉइंट यहाँ पे तो ये था कि यहाँ से यहाँ पहुँचना कोई बच्चों का खेल नहीं है, क्योंकि तुम्हें ये चीज़ स्ट्राइक कर जानी चाहिए कि अगर तुम्हें वैसे स्ट्राइक नहीं करते तो तुम्हें ऐसे स्ट्राइक करनी चाहिए कि 3 चीज़ों का क्यूब दे रखा है। मैंने तुम्हें बताया था कि कभी भी तुम्हें ऐसे दिख जाए कि 3 चीज़ों का क्यूब हो रहा है, ठीक है। तो तुरंत दिमाग में ये वाली मैनिपुलेशन तुरंत दिमाग में आ जानी चाहिए कि कहीं इसका a प्लस बी प्लस सी 0 तो नहीं है, कहीं ये तीनों ब्रैकेट को अगर मैं जोड़ूं, ब्रैकेट नंबर 1 ब्रैकेट नंबर 2 और ब्रैकेट नंबर 3 को अगर मैं जोड़ूं तो आंसर 0 आ जाए, तो तुम सीधे क्या बोल सकते हो इसका आंसर कितना होगा, इसका आंसर होगा 3 इंटू ब्रैकेट नंबर 1 इंटू ब्रैकेट नंबर 2 इंटू ब्रैकेट नंबर 3, ठीक है। तो ये मैनिपुलेशन यहाँ पर कितने अच्छे से काम में आ गई, ठीक है ना। अब इसके बाद तो तुम्हें ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लगाना पड़ेगा इसके अंदर, कौन सा वाला, ये वाला प्रोडक्ट से उस पर जाने का, ठीक है। तो वहाँ से तुम अपना आंसर निकाल सकते हो, है ना। तो बेसिकली जैसे हम लोगों ने यहाँ पे किया था 10th क्वेश्चन है जैसे ये वाला कि साइन एक्स इंटू साइन π/3 प्लस एक्स इंटू साइन 2π/3 प्लस एक्स, उसी टाइप से तुम्हें वहाँ पर भी लगाना पड़ेगा ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला, पर उससे आंसर आ जाएगा। लेंदी होगा, मैं करके दिखा नहीं रहा हूँ, मैं तो तुम्हें बस ये बता रहा था कि इतनी सिंपल सी बात का कितने अच्छे से क्वेश्चन में वो यूज़ कर सकता है, ठीक है। ये सेम काम वो कॉस के साथ भी कर सकता है, ठीक है। तो एक तो ये इसका यूज़ हो गया इन 36 और 37 वाली का, एक और जो बहुत बढ़िया यूज़ हो सकता है वो इन क्वेश्चन में हो सकता है 38 एंड 39 क्वेश्चन। तो इसमें उसने बोला है मुझसे कि a sin x इक्वल्स टू b sin x प्लस 2π/3 इक्वल्स टू c इंटू साइन एक्स प्लस 4π/3। अरे बाप रे, ये बोल दिया यार, है ना, थोड़ा अलग ही लग रहा है देखने में क्वेश्चन।
अच्छा, अब बोला क्या, पूछा क्या मुझसे, पूछा है ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए इक्वल टू 0, तो ये वाला मैं करता हूँ, है ना। और फिर तुम देखो बिल्कुल एक्जैक्टली इसका सिमिलर भाई जो लिखा हुआ है वो नीचे लिखा हुआ है कॉस के साथ, तो कॉस वाला तुम करना प्रैक्टिस के लिए, वरना याद नहीं होगा, और ये आ चुका है, ठीक है ना, मतलब बोर्ड में आ चुका है यार सोच के देखो बोर्ड में आ चुका है, ठीक है। तो अगर बोर्ड में इस टाइप की चीज़ें पूछ रहा है तो वो जेई मेंस में भी पूछ चुका है, तो फिर वो कभी भी पूछ सकता है, कहीं किसी क्वेश्चन में लगा के पूछ सकता है, और कुछ पूछे ना पूछे तो इंटरेस्टिंग इतना कि मैनिपुलेशन मजेदार है इसकी, ठीक है ना, तो याद करने लायक मैनिपुलेशन है इसकी। तो करें क्या, है ना, कैसे, मुझे कैसे ट्राई करेगा, मैं तो सीधे सीधे बोलता हूँ कि मुझे कैसे ट्राई करेगा इसका क्वेश्चन। तो सबसे पहली बार अगर तुम इसको देखो तो तुम्हें दिखेगा यहाँ पे इक्वल्स टू में बहुत सारे, है ना, 2 इक्वल्स टू है बेसिकली, 3 चीज़ें दे रखी हैं इक्वल्स टू के अंदर, तो तुम्हें दिमाग में आनी चाहिए ये बात कि इसको हम के ले सकते हैं। के मेथड बताया था मैंने फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिक्स में कि कभी भी अगर तुम्हें 2 से 3 इक्वालिटी साथ में दिख जाए तो एक तरीका के मेथड लेकर के हो सकता है, राइट, याद आ रहा होगा तुमको, मैंने बताया था ये चीज़, ठीक है। तो अगर अभी मतलब याद नहीं आया अपने आप तुमको तो तुम्हें याद करना है फिर ये चीज़, ठीक है ना, और अगले दिमाग में घुमाते रहो इसको 10-15 बार कि जब भी कभी भी 2 से 3 इक्वालिटीज एक साथ दिख जाए तो के लेना है, कभी भी ऐसा हो जाए तो के लेना है, कभी ऐसा हो जाए तो के लेना है, ठीक है। खैर जो भी है, तो अगर मैंने इसको के ले लिया उसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा फिर कि साइन एक्स की वैल्यू मिल गई तुमको, क्या मिल गई तुम्हें, साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स होगा के बाय ए, सिंपल, ठीक है। फिर सिमिलरली साइन के अंदर आएगा एक्स प्लस 2y/3, ठीक है, ये किसके बराबर होगा, तो ये होगा यहाँ पे लिखा है बी, तो बी को इधर ले जाओ तो ये किसके बराबर हो गया, के बाय बी के बराबर हो गया, ठीक है। फिर क्या, फिर आएगा साइन के अंदर x प्लस 4π/3, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, इसकी वैल्यू होती है k/c, ठीक है। पर चलो ये निकल गया, इंडिविजुअल वैल्यूज निकल गई इनकी, अब क्या करूँ, तो अब मुझसे पूछा क्या, ये जरा फोकस करा जाए, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ये एक्सप्रेशन बड़ा ही अच्छा एक्सप्रेशन है, तो तुम्हें इस चीज़ को बिल्कुल याद करके रखना चाहिए कि 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, जब भी हम ऐसा करते हैं तो हमें क्या मिलता है, नीचे मिलता है ए बी सी, राइट, एलसीएम ए बी सी हो गया इसका, फिर ए को छोड़ के ऊपर क्या मिलेगा बी सी, फिर बी को छोड़ के ऊपर क्या मिलेगा ए सी, फिर सी को छोड़ के हमें क्या मिलेगा ए बी, ठीक है। तो आंसर कितना हो गया इसका, ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, डिवाइड बाय ए बी सी, ठीक है। तो कभी भी अगर एक्सप्रेशन में ये दिख जाए ना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, ठीक है, तो बहुत ही बड़ी मैनिपुलेशन है ये कि इसको, जैसे मैं तो क्वेश्चन तुमसे वो ये पूछ रहा है तो तुम्हें दिमाग में आना चाहिए कि अगर मैं ऐसे करूंगा तो मेरे को न्यूमरेटर में ये मिलेगा, ठीक है, तो मैं कहीं ना कहीं से जुगाड़ कर लूंगा इसकी वैल्यू का और इसकी वैल्यू का। तो अब मेरे दिमाग में चल रहा है कि मुझे क्वेश्चन में पूछा क्या है ए बी प्लस बी सी प्लस सी है, ठीक है, तो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि मेरे को किसी तरह ये करना पड़ेगा 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, उससे कुछ ना कुछ तो हो जाएगा, ठीक है। तो फिर मैंने नोटिस किया कि ये मैं कहाँ से करूँ उसका जुगाड़, तो मैंने देखा अपने पास k/a k/b और k/c तो पड़ा हुआ है, अरे अगर मैं इन तीनों को ऐड कर दूंगा तो k तो कॉमन चला जाएगा, ठीक है। तो ले लिया मैंने k को कॉमन ले लिया, यहाँ पे क्या गया 1/a प्लस 1/c, सॉरी 1/b प्लस 1/c, ठीक है। अब ये किसके बराबर है एक्चुअल में, ये इन्हीं के तो तुमने सम करे ना, साइन एक्स और इसका, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख दिया साइन एक्स प्लस साइन एक्स प्लस 2π/3 प्लस साइन के अंदर बोलो 4π/3, सॉरी एक्स प्लस 4π/3, ठीक है। अब जैसे मैंने इसको देखा साइन एक्स प्लस 2π/3 प्लस एक्स प्लस 4π/3, मैंने कहा यार ये तो जीरो होता है, ये तो जीरो होता है, और अगर तुम्हें स्ट्राइक ना करे या तुम्हें याद ना रहे कि इसकी वैल्यू क्या होती है तो तुम निकाल सकते हो, जैसे हम लोगों ने निकालना सीखा है ना, एक अलग क्वेश्चन बन जाएगा बेसिकली। फिर अभी तो हमें बताया था, हमने सीरीज में जीरो डाल दिया, जैसे ही मैंने जीरो डाल दिया दैट सिंपली मीन्स कि एक तो इसका मतलब क्या हो गया, अंदर ही अंदर का तुम देखो इसको, तो इसको मैं क्या रख सकता हूँ, अब तो लिख दो ना इस फॉर्मेट में, तो ए बी सी और ऊपर क्या गया, ऊपर आ गया ए बी प्लस बी सी प्लस सी है। मेरे को तो इसकी वैल्यू चाहिए, अपनी न्यूमरेटर की वैल्यू चाहिए मेरे को, यहाँ लिखा है के, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी, इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, क्योंकि ये बंदा इधर जाएगा, के बी उधर ही चला जाएगा उछलता हुए, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू जीरो आ जाएगी। और अगर तुमको ये चीज़ समझ में आ गई तो आई होप सो तुम समझ पा रहोगे कि ये जो 39 क्वेश्चन लिखा हुआ है ये तो बिल्कुल ही सेम टू सेम क्वेश्चन है, इसमें भी तो ये हो रहा होगा, अरे यहाँ पे ए बी सी था, यहाँ पे एक्स वाई जेड है, यहाँ पे तुम्हारा एक्स था, यहाँ पे थीटा थीटा ले रखा है इसने, ठीक है। तो अगर इसको क्वेश्चन करना हो तो यहाँ पे क्या करेंगे, साइन की जगह पे बस कॉस कर दो, हर जगह पे कॉस कॉस, ठीक है। फिर के बाय ए है तो यहाँ लिख दो के बाय एक्स, के बाय वाई, के बाय जेड, ठीक है। अंदर एक्स की जगह पे क्या लिख दोगे, थीटा थीटा थीटा, ठीक है। तो कॉस थीटा प्लस 2/3 सबसे आ गया, फिर तुम सबको ऐड किया तो 1/x 1/y 1/z, यहाँ पे कितना हो गया, ये हो गया कॉस थीटा, ठीक है, ये हो गया कॉस के अंदर थीटा प्लस 2/3, ये हो गया कॉस के अंदर 4/3 प्लस थीटा, और ये भी कितना होता है, ये भी तुम्हारा जीरो होता है। फिर 1/x 1/b 1/z, तो ये कितना बन गया बेसिकली, ये भी तुम्हारा बिल्कुल, मैं वही कह रहा हूँ, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सिमेट्रिकल क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ आ जाएगा k इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स डिवाइड बाय एक्स वाई जेड, ये किसके बराबर है, जीरो के, तो इसकी वैल्यू कितनी हो गई, जीरो हो गई, दैट्स द आंसर, ठीक है। तो तुमने देखा कि ये भी अलग टाइप हो गया पूरा, ये टाइप मैं यहाँ लिखना भूल गया, ये पूरा एक अलग टाइप मैंने यहाँ पे बता दिया तुमको। इसको भी मैं आगे भी यूज़ करने वाला हूँ, इन दोनों चीज़ों को, अभी जो मल्टीपल एंगल्स पढ़ेंगे उसमें भी मैं इसको यूज़ करवाऊंगा तुमको, ठीक है। तो मुझे वहाँ पे भी नटन की वजह नहीं चाहिए कि तुम्हें आता नहीं हो ये, ठीक है, वहाँ पे भी इसी टाइप के क्वेश्चन कराने वाला हूँ, ये क्यूब वाला और इस टाइप का, ठीक है। खैर जो भी है,
है ना। तो आई होप तो समझ में आ गया होगा। अब जरा कुछ 2-3 क्वेश्चन ये तुम्हें दिख रहे होंगे, इनको अपने आप ट्राई करके देखो, एक बार ट्राई मार के देखो, है ना। कुछ अच्छा लगे तो देखना, अच्छे क्वेश्चन है ना, जैसे हम लोग हर बार आखिरी में अच्छे क्वेश्चन करते हैं वो है। फिर IIT के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, करके देखो एक बार इसको। आई होप सो तुमने एटलीस्ट ट्राई तो किया ही होगा। तो उसमें बोला इफ 3 एंगल्स इन AP, ओके, तो सीक्वेंस सीरीज आ गया यहाँ पे। तो ABC जो है वो बेसिकली AP में है। तो इसको देख के मेरे दिमाग में क्या आता है, मेरे दिमाग में आता है क्या, जो एंगल B होगा मेरा, एंगल B, ठीक है, उसको मैं ऐसे लिखता हूँ एंगल A प्लस एंगल C डिवाइड बाई 2, या फिर 2B इक्वल्स टू A प्लस C, है ना, ऐसे लिख सकता हूँ। पहली बात तो ये हो गई जो मैंने इसको देख के ये इतना पढ़ लिया यहाँ पे। फिर मुझे एकदम से ये दिखा कि इसको प्रूव करना है। मैंने कहा रुक जा भाई, इसको देख लूँ पहले तो, और यहाँ सिंपल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूला लग जाएगा, क्योंकि साइन A माइनस साइन C तुम्हें निकालना आता है। क्या हो जाएगा, 2 कॉस के अंदर A प्लस C बाय 2 साइन के अंदर A माइनस C/2, है ना। इसमें तो तुम्हें सोचना ही नहीं चाहिए, सेकंड थॉट नहीं आना चाहिए इसमें तो यार। अंदर नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा साइन A प्लस C/2, फिर साइन के अंदर बोलो C माइनस A/2। अच्छा, घुमा करके दिया उसने, C माइनस A ही दिया था, यहाँ पर क्या आएगा A माइनस C। देखा कितनी बड़ी है, C A है तो हम उल्टा करके लिखते हैं ना, C माइनस A नहीं लिखोगे, A माइनस C लिखोगे, ठीक है ना। तो मैं ओवर स्मार्ट बन रहा था, मुझे लगा मैंने नीचे वाला पढ़ा भी नहीं, मैंने नीचे से सीधे सीधे पढ़ लिया था A और C, क्या जो भी है। तो यहाँ पे कितना आएगा, A माइनस C ही आएगा। कितना बढ़िया तरीके से उसने दिया यहाँ पे। तो ये 2 और 2 कट गया, ये साइन A माइनस C साइन A माइनस B कट गया। इसका आंसर कितना आ गया, इसका आंसर आ रहा है कॉट के अंदर A प्लस C/2 ना, और इस A प्लस C/2 दैट इज एंगल B, तो ये किसके बराबर हो गया, कॉट B के। ठीक है, फेयरली सिंपल क्वेश्चन। बस ये था कि चलो सीक्वेंस इसको इंट्रोड्यूस करा दिया उसने क्वेश्चन के फॉर्मेट में, और आई होप तुमने शायद ये कर भी दिया होगा, है ना। इसमें से कुछ था नहीं, सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला एप्लीकेशन थी। 41th क्वेश्चन जो है उसमें उसने फिर से कुछ AP लिख रखी है यहाँ पे बेसिकली। तो क्या करा है इसने, साइन के अंदर डाल रखा है कुछ गंदा सा y प्लस जेड माइनस एक्स और फिर z प्लस एक्स माइनस वाई। इस टाइप की चीज़ हम लोगों ने AP में करी थी सीक्वेंस सीरीज के अंदर, राइट। हम लोगों ने बोला था कि ये इसमें सिमेट्रिक एक्सप्रेशन बनाने की कोशिश करेंगे, पर यार ये तो अलग ही है ना, इसको तो उसने साइन के अंदर डाल दिया। अब क्या करूँ। तो 41th क्वेश्चन में एटलीस्ट में उस तरीके से तो नहीं होने वाला है। जैसे हम लोग करते थे ना कि तीनों में A प्लस कर दो या तीनों में B माइनस कर दो, उस तरीके से तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि साइन है तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे बेसिकली। तो हमें अपना वो बेसिक फंडा लगाना पड़ेगा इसमें कि जब भी ABC जो है वो AP में होते हैं तो 2B इक्वल्स टू A प्लस C होता है। तो अगर मैं वैसे करने की सोचूं कि मैंने बोला कि 2 साइन Z प्लस एक्स माइनस वाई जो है ये किसके बराबर है, ये बराबर है साइन Y प्लस, मतलब एक्सट्रीम्स के बराबर है बेसिकली, और क्या, ठीक है। यहाँ पर रहेगा साइन X प्लस वाई माइनस Z, ठीक है। तो अगर तुम सिंपल इनको जोड़ दोगे तो आ जाएगा 2 साइन के अंदर क्या आएगा, जोड़ो सिंपल, तो x और x कट गया, y 2y आ गया, तो सिंपल सा y आ जाएगा यहाँ पे। और फिर cos के अंदर क्या आने वाला है, माइनस करोगे तो आ जाएगा सिंपल z माइनस एक्स ही आ जाएगा, ठीक है। तो 2 साइन z प्लस एक्स माइनस वाई इस तरह से आ रहा है। तो अब एक काम कर सकते हैं कि एक तो ये 2 और d हट गया, इसको हटा दिया पहले, ठीक है। और अब क्या करें, तो कोई बोला खोल के देख लो इसको। तो अगर खोलेंगे यार तो बहुत लंबा हो जाएगा, पर कोई और चारा भी तो नज़र नहीं आ रहा। तो अगर इसको खोलेंगे तो आएगा कॉस जेड कॉस एक्स, ठीक है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स साइन जेड, ये आ रहा है। पता नहीं होगा नहीं होगा, फिर भी जो कर सकते हैं वही करेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। यहाँ पर आएगा साइन के अंदर, अगर इसको खोलने बैठ गए तो पागल ही हो जाएंगे यार बिल्कुल, क्योंकि ये तो बहुत ही लंबी होने वाले हैं अगर ऐसे सोचेंगे तो। पर वही वाली बात है कि हमारे पास कोई और चॉइस नहीं है, ठीक है। तो एक काम कर सकते हैं कि इसको थोड़ा भी मैं बीच में छोड़ रहा हूँ, ठीक है ना, बीच में छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अगर सॉल्व कर लेंगे तो हो ही जाना है इसको। पर अगर कोई और तरीके से सोचें, जिसमें अगर मैं इस पे आऊँ जरा वापस कि मुझे टैन में लाना है, तो बेसिकली मेरे को ये प्रूफ करना है कि 2 टैन वाई जो है वो एक्चुअल में टैन एक्स प्लस टैन जेड के बराबर है, ठीक है। ये तो प्रूफ करना है। तो अगर मैं इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि मेरे को ऊपर साइन और कॉस दे रखा है, तो 2 साइन वाई अपॉन कॉस वाई आएगा जो भी। और ये टैन एक्स प्लस टैन जेड क्या होता है, ये होता है साइन के अंदर एक्स प्लस जेड, ठीक है, डिवाइड बाय कॉस एक्स कॉस वाई, ठीक है। और इसका क्या आएगा, यहाँ पे कॉस वाई भी आने वाला है, यहाँ पे कॉस जेड है, ठीक है, कॉस जेड है। अच्छा, तो अगर मैं देखूँ इस चीज़ को तो यहाँ पे क्या रहेगा, ये रहेगा 2 साइन वाई कॉस एक्स कॉस वाई, मतलब कंपेरेटिवली कम मेहनत करनी पड़ी है ना इसमें। और कॉस वाई को अगर मैं इधर ले आऊँगा, अच्छा सॉरी यहाँ पे कॉस जेड आएगा, ये कॉस जेड, और ये कॉस वाई इधर जाएगा, तो यहाँ पे आएगा कॉस वाई इंटू साइन एक्स प्लस जेड। अब यार एक एक्सपेंशन खोलना तो सिंपल काम है ना, मतलब जैसे हम लोग साइन एक्स प्लस जेड को खोलने अगर यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा साइन एक्स कॉस जेड प्लस कॉस एक्स साइन जेड, ठीक है। तो ये भी भयानक ही लग रहा है, मुझे लग रहा है क्वेश्चन ये भयानक होगा शायद तक, ठीक है। फिर भी जरा उसको खोल लेते हैं। तो यहाँ पर रहेगा साइन एक्स, है ना, फिर यहाँ पर रहेगा कॉस वाई कॉस जेड प्लस कॉस एक्स कॉस वाई साइन जेड, ये आ रहा है यहाँ पे। और ये क्या आ रहा है, ये हो रहा है 2 साइन वाई कॉस एक्स
कॉस जेड। पता है जब तुम ये करोगे ना, जब तुम इसको खोलोगे, इसको भी खोल डालोगे तुम ऐसी, तो जब पूरा पूरा खोल लोगे तो तुम देखोगे कि एक्चुअल में यही आ जाएगा, यहाँ से एक्चुअल में यही चीज़ आ जाने वाली है। ठीक है, तो चाहे इधर से ऐसे पहुँचो, चाहे मेरी तरीके से करो, मतलब अगर उल्टा चल रहा है ना तो थोड़ा जल्दी पहुँच रहे हैं उस तरफ। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ जाऊँ तो मैं यहाँ पे करूँ तो करूँ क्या? ठीक है ना, तो यहाँ जाएँ तो करें क्या? तो अगर मैं देखा जाए तो साइन वाई कॉस एक्स कॉस जेड है, कुछ कॉमन लिया जा सकता है क्या? कॉस एक्स कॉस जेड यहाँ पर है, एक सेकंड, कॉस एक्स कॉस जेड, ये तो मैं कहीं साथ में मिलने भी नहीं वाला। ये बड़े मज़े की चीज़ है कि ये चीज़ कहीं मिलेगी भी नहीं। तो एक मिनट रुक जाओ, एक काम कर सकते हैं जो मैंने देखा एकदम, साइन वाई कॉस एक्स है और यहाँ पर है साइन एक्स कॉस वाई। तो ये ऐसा नहीं लिखा है जैसे साइन ए कॉस बी और यहाँ लिखा है साइन बी कॉस ए। ठीक है, तो कुछ फॉर्मूला बन सकता है, तो इसको इधर ले आ रहे हैं वापस। ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन वाई कॉस एक्स कॉस जेड माइनस साइन एक्स कॉस वाई कॉस जेड। ठीक है, सिमिलरली ये भी अब अपने पास, तो यहाँ क्या, यहाँ पर है कॉस एक्स कॉस वाई साइन जेड है। ठीक है, तो एक काम कर सकते हैं इसमें भी शायद, वेट अ सेकेंड, हाँ ये काम कर सकते हैं ना कि इसमें इसका एक तोड़ के मैं इधर ले आऊँगा तो माइनस में कट के ये भी बन जाएगा, मैंने सोचा अभी। तो ये हो जाएगा साइन वाई, सॉरी साइन वाई नहीं, पहले तो इसको लिख देते हैं। तो यहाँ जाएगा कॉस एक्स कॉस वाई साइन जेड माइनस साइन वाई कॉस एक्स कॉस जेड। ठीक है, बढ़िया। अब क्या कर सकते हैं, कॉस जेड और कॉस जेड अगर मैं कॉमन ले लूँ तो कॉस जेड मैंने यहाँ पे कॉमन लिया, तो ये और ये चीज़ क्या बन गया, ये बन गया साइन वाई कॉस एक्स माइनस साइन एक्स कॉस वाई, यानी कि बेसिकली ये बन गया साइन के अंदर एक्स माइनस वाई, ये बन गया। ठीक है, इक्वल्स टू ये चीज़ क्या बन गई, तो अगर तुम इसको सोच पाओगे तो ये बन गया बेसिकली, यहाँ पे अगर मैं देखूँगा तो कॉमन क्या आ रहा था, यहाँ पर आ रहा था मेरा कॉमन कॉस एक्स, तो कॉस एक्स को मैंने कॉमन ले लिया, सो कॉस एक्स मेरा कॉमन है। कॉस एक्स अगर तुमने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया, अंदर बच गया साइन के अंदर कॉस वाई साइन जेड है, तो ये हो गया साइन के अंदर आपका वाई माइनस जेड बन गया ये। ठीक है, अभी बहुत सिंपल हो गया, क्यों सिंपल क्यों गया, क्योंकि अभी मेरे को सिंपल दो प्रोडक्ट में दे रखे हैं, तो यहाँ पे सिंपल टू डू लगा दो, ये हो गया ना, सिंपल टू डू लगा के और इसको खोल दो। अब तुम जैसे इसको मतलब मल्टीप्लाई लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है टू कॉस ए साइन बी, तो इसका आंसर कितना होगा, साइन के अंदर बहुत जल्दी से बोल दो, साइन के अंदर कितना आएगा, यहाँ पे आ जाएगा, सिंपल पहले तो प्लस लिखना पड़ेगा, साइन एक्स प्लस माइनस वाई। ठीक है, एक सेकेंड, फिर यहाँ पे आएगा माइनस में साइन के अंदर वाई प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या आने वाला है, यहाँ पे आएगा साइन के अंदर इसकी वजह से कितना आएगा, इसकी वजह से आएगा एक्स प्लस वाई माइनस जेड माइनस साइन के अंदर जेड प्लस एक्स माइनस वाई एंड द क्वेश्चन इज प्रूव्ड। अरे इधर देखना यार, क्या चीज़ सही है, क्या ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है। अरे क्या ये चीज़ सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि तीनों एपी में है तो इनका डिफरेंस तो सेम ही होगा, मतलब बेसिकली यहाँ से यहाँ का डिफरेंस डी होने वाला है और यहाँ से यहाँ का डिफरेंस भी डी होने वाला है, तो उसने वही यूज़ करा। ठीक है, और यहाँ से हमारी ये चीज़ एकदम सही है, अगर ये चीज़ एकदम सही है तो ये सारी मैनिपुलेशन एकदम सही है, और मैनिपुलेशन घुमाते हुए कहाँ से शुरू किया था, यहाँ से, तो ये चीज़ सही है और ये चीज़ सही है, दैट मीन्स कि 10x 10y जो है वो एपी में। ठीक है, तो अब ये क्वेश्चन इतना लेंदी क्यों हो गया, फालतू का। ठीक है ना, अगर देखूँ और इसको अगर मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्रोच से करना चाहूँ तो मैं बताता हूँ कि एक्चुअली में मांझड़ा हुआ क्या यहाँ पे, चक्कर क्या पड़ा यहाँ पे। ठीक है, तो तुम्हें कुछ चीज़ें समझ में आएंगी कि ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि क्वेश्चन करने से कुछ नहीं होने वाला ना, हमें तो समझना पड़ेगा कि ऐसा हो ही क्यों रहा है। तो देखो, कभी भी अगर तुम्हें एपी वाला क्वेश्चन दिखता है तो अपने दिमाग में बहुत सारी मैनिपुलेशन आ सकती हैं। मैं बताता हूँ कि स्टार्टिंग ही बहुत सारी हो सकती है इसमें। पहली स्टार्टिंग कौन सी हो सकती है, जो हम लोग वो करते थे ना कि मान लो कि ए बी सी जो है ये एपी में है, तो फिर हम अगर सब में एक ऐड कर दें कि a प्लस बी प्लस वन बी प्लस सी प्लस वन है ना, तो ये भी एपी में होगा, तो ये दिमाग में आता है एक, तो ये तुम्हारा पहला मैनिपुलेशन होता है जो तुम्हारे दिमाग में आ सकता है। ठीक है, दूसरा तुम्हारे दिमाग में पता क्या आता है, दूसरा तुम्हारे दिमाग में आता है कि इसको हम ऐसे लिख लें कि 2b इक्वल्स टू a प्लस सी। ठीक है, और फिर इसी की हेल्प से सारा काम कर लें। पर हम लोगों ने जब इसमें ऐसा करने की कोशिश करी, इस वाले क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने जब ये मैनिपुलेशन लगाने की देखी, तो हमने देखा यार ये तो बहुत ही ज़्यादा लंबा हो रहा था 2b इक्वल्स टू a प्लस सी, क्योंकि बहुत सारे एक्सपेंशन खोलने पड़ जाते हैं, तो वो सेकंड मैनिपुलेशन हो सकती है। थर्ड मैनिपुलेशन जो इन क्वेश्चंस में लग जाती है, थर्ड मैनिपुलेशन वो होती है कि उल्टा आ जाओ, कि जो प्रूव करने के लिए मुझे बोल रखा है, जैसे यहाँ पे हमने उल्टा लेकर आया हम लोग बेसिकली, कि मैंने जो प्रूव करने के लिए दे रखा है, मानते हैं इसको बोलते हैं ए डैश, इसको बोलते हैं बी डैश, इसको बोलते हैं सी डैश, तो बेसिकली तुम ये पहले से ही मान लो कि 2b डैश जो होगा वो a डैश प्लस सी डैश के बराबर होगा, और फिर इससे इसको यूज़ करके घुमा फिरा के ये ले आओ कि 2b जो है वो a प्लस सी के बराबर होगा, और क्योंकि ये सही होता है तो ये भी सही होगा। ये हम लोगों ने अभी किया, यही हम लोगों ने अभी किया थर्ड मैनिपुलेशन।
फोर्थ मैनिपुलेशन क्या होती है, फोर्थ मैनिपुलेशन क्या होती है इस टाइप के क्वेश्चन में, वो ये होती है कि अगर तुम्हें ये दे रखा है कि ए बी और सी जो है वो ए पी में है, वो ए पी में है, दैट मीन्स कि बी माइनस सी, बी माइनस ए जो होगा वो सी माइनस बी के बराबर होगा। क्या चीज़ समझ में आती है? तो ये जो मैनिपुलेशन है ना, ये बहुत बड़ी मैनिपुलेशन है। अब जैसा, अब पता है चक्कर क्या है इसमें, मैं तुम्हें कोई हेल्प नहीं कर सकता, मैं तुम्हें चारों मेथड बता दिए हैं, ठीक है। अब तुम देख पा रहे हो कि इस क्वेश्चन के अंदर हम लोगों ने पहला लगाया नहीं, क्योंकि वो दिख रहा था कि साइन के अंदर कुछ कर नहीं सकते, ये प्लस वन माइनस वन, ठीक है, इसलिए ये वाला हमारे यहाँ पे फेल हो गया, पहला वाला तरीका। सेकंड वाले तरीके से कर सकते हैं पर बहुत लंबा हो रहा था, अभी मैंने तुम्हें वो भी दिखा दिया, तो ये भी हम लोगों ने नहीं लगाया। थर्ड वाला तरीका मैंने अभी यूज़ किया तुम्हारे सामने, ठीक है, उसमें तुमने देखा कि उसमें मैनिपुलेशन थी, उसमें तुम्हें काफ़ी सोचना पड़ रहा था कि इसको इधर ले आओ, उसको इधर ले आओ। फोर्थ तरीका जो था वो मैंने करके नहीं दिखाया, वो तुम्हें करके दिखाता हूँ मैं, ठीक है। फोर्थ तरीका क्या है कि b माइनस ए, यहाँ पे तुम्हारा b क्या है, ये तुम्हारा a है, ये तुम्हारा b है, ये तुम्हारा c है, ठीक है ना। तो b माइनस ए इक्वल टू सी माइनस ए, यानी कि इसको इससे माइनस करो तो साइन के अंदर z प्लस एक्स माइनस वाई माइनस साइन के अंदर y प्लस जेड माइनस एक्स इक्वल्स टू, अब देखो b माइनस सॉरी c माइनस बी, क्योंकि दोनों का डिफरेंस सेम आना चाहिए ना, d है बेसिकली हमारा मेन फोकस, तो यहाँ पे आएगा साइन के अंदर x प्लस वाई माइनस जेड माइनस साइन के अंदर z प्लस एक्स माइनस वाई। बेसिकली हमने कुछ पूरे क्वेश्चन का पूरा एनालिसिस ही कर डाला इस टाइप के क्वेश्चंस का, कि जहाँ पे ए बी सी रखा होता है ए पी में इस टाइप से। अब ज़रा इनको माइनस कर लो, अभी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया, पता है तुम्हें। तो ये हो गया 2 साइन के अंदर माइनस वाला आएगा, तो माइनस वाला लोगे तो z कटेगा, और क्या तुम्हारा x भी नहीं x नहीं कटेगा, सिर्फ माइनस वाले कटेंगे, तो y और y कट जाएगा। तो तुम्हारे पास यहाँ पे साइन के अंदर आने वाला है x और y बचेंगे, तो बेसिकली लगेगा ये। और जब कॉस के अंदर जाएगा प्लस वाला, तो जब प्लस करोगे, मैंने कुछ जल्दी कर दी, करा तो सही है। तो यहाँ पे आएगा कॉस जेड, फिर इधर लगा दो, है ना, सिंपल वही तो है, ये साइन ए माइनस साइन बी। तो उसमें क्या आएगा, इसमें आएगा 2 साइन के अंदर पहले माइनस कर लो, माइनस करोगे तो क्या आएगा आपका x और x कट जाएगा बेसिकली, तो यहाँ पे आ जाएगा y माइनस जेड, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया कॉस x, 2 और 2 खत्म हो गया। अब इन एक्सपेंशन को खोल के फिर जल्दी से, है ना, तो ये तो सिंपल है, अगर सिर्फ ये वाला एक्सपेंशन खोलना है तो साइन एक्स कॉस वाई, ठीक है, साइन एक्स कॉस वाई कॉस जेड, ठीक है, हाथ का मल्टीप्लाई भी कर लिया, फिर आएगा माइनस साइन वाई साइन वाई कॉस एक्स कॉस जेड, ठीक है। और इधर से क्या आएगा, इसको भी खोलना पड़ेगा तुमको, पर ये तब भी स्ट्रेट फॉरवर्ड तो है ना, करते जाओ जो क्वेश्चन बोल रहा है, ठीक है। तो यहाँ जाएगा साइन वाई कॉस जेड कॉस एक्स माइनस माइनस यहाँ पर रहेगा साइन जेड कॉस वाई कॉस एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे दिख रही है कि ये और ये दोनों सेम है एक्चुअल में, ठीक है। तो इसको इस तरफ ले जाओ और इस वाले बंदे को इस तरफ ले आओ, तो अगर तुम ऐसा करोगे तो ये दोनों को साथ में ले आते हैं, तो क्या बन जाएगा 2 साइन वाई, है ना, 2 साइन वाई कॉस एक्स कॉस जेड, और ये बन गया साइन एक्स कॉस वाई कॉस जेड, ठीक है, प्लस के अंदर साइन जेड कॉस वाई कॉस जेड, ठीक है। अब तुम सोच के देखो, मेरे को प्रूव क्या करना था, मेरे को प्रूव करना था कि 2 tan y जो है वो मेरा tan x प्लस tan z के बराबर होना चाहिए। अगर साइन y के नीचे cos y आ जाए तो ये tan y बन जाएगा, मतलब बेसिकली 2 tan y बन जाएगा। बस ये cos x और cos z ही तो हटाने हैं, तो इसके नीचे हम लोगों ने cos x और cos z लगा दिया। तो बेसिकली तुमने नीचे cos x cos y cos z इसे डिवाइड किया, तो इधर भी करना पड़ेगा cos x cos y cos z, और इसको भी करना पड़ेगा, है ना, सिंपल सा लॉजिक है ये तो। सो cos y cos z, ये और ये कट गया, फिर यहाँ पर भी ये हुआ कि cos y cos z कट गया, यहाँ पर ये और ये कट गया। अब तुम देख पाओगे तो ये क्या बन गया, ये बन गया 2 tan y, ये बन गया tan x, ये बन गया tan x, और ये बन गया tan z। एक्चुअल में जो भी क्वेश्चन किया था तो मैंने बस रिवर्स ऑर्डर में कर दिया, पर तुम्हारा मन है तो मैं जैसे ट्राई कर सकता है, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन था देखा जाए तो। क्योंकि पता है, मतलब लोग बोलते हैं कि अरे सिंपल सा कंसेप्ट ही तो है कि b माइनस ए इक्वल्स टू सी माइनस बी। मैंने कहा भैया जी इस क्वेश्चन को करने के मेरे पास 4 तरीके होते हैं बच्चे के दिमाग में, है ना। तो डेफिनेटली मैंने तुम्हें हर तरीके से करके दिखा दिया, और तुम्हें पेपर में ऐसे ही सोचना पड़ेगा। बस फ़र्क क्या है, क्योंकि मैं तुम्हें अभी पढ़ा रहा हूँ तो मुझे तो एक एक करके दिखाना पड़ रहा है, पर जब तुम प्रैक्टिस कर लेते हो तो ये होता है कि मतलब तुम्हारे दिमाग में ट्राई करने लगता है कि अच्छा अगर मैंने इसको पहले वाले तरीके से किया, पहले वाले तो लगा ही नहीं सकता क्योंकि साइन है, दूसरे वाले से करूँगा तो लेंदी फंस जाऊँगा, थर्ड वाले से किया तो शायद आ सकता है, फोर्थ वाले से किया तो शायद आ सकता है, ठीक है। इस तरीके से सोचना होता है, डेफिनेटली अच्छा क्वेश्चन बन गया ये। अब जरा 42nd क्वेश्चन देखो, ये इसको कहते हैं तोड़ने वाला क्वेश्चन, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होता है ये, ठीक है। और ये एक ही क्वेश्चन मैंने करा रहा हूँ यहाँ पे, और एक क्वेश्चन इसमें आईआईटी में आ चुका है, रिपीट हुआ है बेसिकली। ये क्वेश्चन जो है किसी और पेपर में आया था, और फिर आईआईटी ने इसको पता नहीं क्यों पूछ लिया फिलहाल, लेकिन अच्छा क्वेश्चन बन जाता है बहुत। और आईआईटी ने ट्रिग्नोमेट्री में नहीं पूछा, ये आगे जाकर किसी और चैप्टर में पूछा है उसने, मुझे याद आ रहा है उसने पूछा है, ठीक है। फिलहाल जो भी है हमें उससे मतलब नहीं है, हमें तो क्वेश्चन से मतलब है, और क्वेश्चन सीखने वाला क्वेश्चन है। तो मुझसे बोला गया cos 6x है मेरे पास, और उसके बाद तुरंत उसने मुझे बोल दिया 6 cos 4x। अरे भाई ये कैसे होगा, मतलब इसको तो मैं ऐड नहीं कर पाऊंगा, ऐड करने के लिए तो सिर्फ यहाँ पे cos 4x होता तो मज़ा आ जाता,
अरे सिर्फ कॉस होता ना तो मैं कॉस प्लस कॉस का फॉर्मूला लगा दूंगा ना, कॉस सी प्लस कॉस डी वाला। ठीक है, तो मैंने कहा रख ले यार, और क्या है, अपने पास तो 6 कॉस 4x पड़ा है ना, इसमें से एक तोड़ के दे दिया तेरे को। ठीक है, अब मैं ज़रा इधर फंस गया, मैंने कहा कॉस 4x जो था उसको अगर मुझे आगे वाला सिर्फ एक 5 कॉस 2x मिल जाए तो 5 और 5 कॉमन आ जाएगा और यहाँ पे सिंपल कॉस 2x लिख दूंगा मैं। ये मैंने क्या करा, मैंने 5 कॉस 2x तोड़ के लिख लिया इसमें से। ठीक है, तभी तो मैं यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकता हूँ साइन सी प्लस साइन डी वाला। तो फिर मेरे पास बच क्या गया, मेरे पास ये बच गया 10 कॉस 2x। ठीक है, और प्लस 10 ये बचा हुआ है मेरे पास। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और नीचे तो अपना वो लिखा ही आ जाएगा, डिनोमिनेटर में तो कुछ करा नहीं मैंने ज़्यादा कुछ। ठीक है, अब ऊपर देखा जरा, कॉस 6x प्लस कॉस 4x ये क्या होता है, ये होगा 2 कॉस के अंदर 5x, फिर आएगा कॉस के अंदर 2x, मतलब बेसिकली 2x/2, तो यहाँ पर आएगा x। ठीक है, फिर इधर सोचा जरा 5 इंटू 2 यानी कि 5 इंटू 2 कितना होता है 10, तो 10 कॉस के अंदर 6x/2 यानी कि 3x, एंड देन माइनस में आएगा आपके पास सिंपल कॉस x। फिर ये इधर क्या करोगे तुम, 10 कॉस 2x प्लस 10। अब ये फिर से ना, ये फिर से वही वाला है कि मल्टीपल एंगल से भी हो सकता है और वैसे भी। तो अगर तुम 10, अगर तुमने बेसिकली 10 कॉमन ले लिया तो ये रहेगा कॉस 2x प्लस 1, राइट। तो ये करना बहुत आसान काम है वैसे, पर चलो अभी तो तुमने पढ़ ही नहीं रखा, तो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ कि इसको तुम 1 को तुम ऐसे मान सकते हो कॉस 0x। ठीक है, तो ये बन गया कॉस 2x प्लस कॉस 0x, ये कुछ ऐसा बन गया 10 इंटू 20 हो जाएगा बेसिकली यहाँ पे। तो ये हो जाएगा 20 कॉस के अंदर सिंपल जोड़ दो तो 2x प्लस 0x से कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला, तो यहाँ पर आएगा कॉस x और यहाँ पर आएगा सिंपल साइन x, सॉरी कॉस x ही आएगा वापस, क्योंकि कॉस x में ही हम लोग ऐड कर रहे हैं। तो कॉस x इंटू कॉस x यानी कि कॉस स्क्वायर x, ये चीज़ तुम पता तुम डायरेक्टली लिख सकते थे, क्योंकि तो बता दे रहा हूँ, तो कॉस 2x जब 1 प्लस कॉस 2x होता है ना, तो इसका आंसर सीधे सीधा आता है 2 कॉस स्क्वायर x। ठीक है, तो मैं वही कह रहा हूँ कि अभी हम लोगों ने मल्टीपल एंगल तो पढ़ाया नहीं है, जब मैं पढ़ा दूंगा तो तुम खुद कहोगे अरे यार ये करने की क्या जरूरत थी, तो सिंपल सी मैनिपुलेशन कर रहे हो, ये तो हमें याद रखा हुआ है। जो भी फिलहाल आंसर तो सेम ही आ रहा है ना, 10 इंटू 2 कॉस स्क्वायर x करेगा तो डायरेक्टली 20 कॉस स्क्वायर x आ जाएगा, ऐसे करा तब भी आ जाएगा। पर मेन तुम्हें ये याद रखना है वो कैसे आया कहाँ से ये चीज़, तो हम बाद में पढ़ेंगे इसको। अब खैर हम इधर आ गए हैं, इधर से अब मुझे दिख रहा है कि बार बार 2 cos x कॉमन आ सकता है, तो मैंने 2 cos x को कॉमन ले लिया। तो यहाँ क्या बन गया, यहाँ बन गया cos 5x। अच्छा, यहाँ पर मैंने डिनोमिनेटर से डिवाइड नहीं किया, क्या डिनोमिनेटर है यहाँ पे नीचे इसके। ठीक है, तो ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया 2 cos x, अगर तुमने कॉमन ले लिया तो ये बन गया cos 5x, 5 इंटू कॉस 3x प्लस 10 इंटू कॉस x। एंड टू माई एक्सेलेंस, जो तुम्हारा डिनोमिनेटर है वो भी तो यही है, देखो ना एक्जैक्टली वही डिनोमिनेटर है तुम्हारा, cos 5x cos 5 cos 3x। तो इसने इसको काट दिया, तुम्हारे पास सिंपल क्या बच गया 2 cos x, और यही तुमको प्रूफ करना था। ठीक है, तो फेयरली इंटरेस्टिंग क्वेश्चन कि इसमें तोड़ के लाना था, जैसे cos x के लिए हम लोग को बस यहाँ पे तोड़ के लाना था, फिर इसमें से इसको तोड़ के लाना था, और फिर इसमें से इसको, मतलब एक अच्छा क्वेश्चन बन गया तोड़ने वाला। अब आ जाता है नेक्स्ट वैरायटी हमारी, तो इस वैरायटी को करने से पहले मैं ये वाला कराना चाहूँगा, कहाँ गया वो, ये रही, पहले इसको करते हैं। तो ये जो टाइप है, इस टाइप ऑफ क्वेश्चन में तुम ऐसे समझो कि कभी भी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अगर तुम ऐसे दिख जाए कि 2 cos स्क्वायर साथ में लिखा हुआ है, देखो ना cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर, या फिर कभी साइन स्क्वायर साथ में लिखा हुआ है प्लस में, वो मैंने करा नहीं रखा क्योंकि सेम वैरायटी इसलिए, तो ये क्वेश्चन में काम चल जाएगा। तो हमें क्या करना है, अगर मुझे एकदम से दिख जाए अरे यार ये तो 2 cos स्क्वायर साथ में आ गए, तो एकदम से तुम्हारा मन अच्छा ये करना है अब तो कभी भी ऐसा हो जाए तो एक काम करना, किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर लो। अगर तुम्हारे को दोनों साइन दे रखे हैं तो किसी एक को कॉस में कन्वर्ट कर लो। जैसे यहाँ पर कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री है, तो इस वाले को साइन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो ये ऐसा हो जाएगा कॉस स्क्वायर 73 डिग्रीज। ठीक है, और यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्रीज, तो माइनस वाले को साथ में लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस साइन स्क्वायर 47 डिग्रीज। ठीक है, और ये 1 को मैंने यहाँ लिख दिया, तो इस टाइप से आ गया। और फिर इसको अभी एज इट इज़ ऐसे रहने दिया जैसे था, cos 73 डिग्रीज प्लस cos 47 डिग्रीज। ठीक है, वैसे तो हम इसमें भी कर देंगे। अब देखो आप क्या करना है, तो अगर तुम्हें अब इसको देख के समझ में आ रहा हो तो तुम्हें फोटो याद आ रही होगी, cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर b, ये किसके बराबर होता था, ये बराबर होता था तुम्हारे cos a प्लस बी इंटू कॉस a माइनस बी, यानी कि 73 डिग्री प्लस 47 डिग्री। तो अगर ऐसा करोगे तो क्या आएगा, यहाँ पर आएगा तुम्हारे पास 120 डिग्रीज। ठीक है, और अगर माइनस करोगे तो क्या आएगा 73 माइनस 46 दैट विल बी 26 डिग्रीज। ठीक है, प्लस में इसको देख लो, इसमें भी कुछ बड़ी बात नहीं है, ये सिंपल हो जाएगा 1/2, यहाँ पे सिंपल लगा दो। हाँ, यहाँ पे हल्का सा मिस्टेक है मुझसे यहाँ पे कि यहाँ पे ये मल्टीप्लिकेशन में है, cos 73 डिग्रीज इंटू cos 47 डिग्री है, तो यहाँ पे काम करना पड़ेगा। अगर ये मल्टीप्लिकेशन में तो ये बहुत ही सिंपल हो गया। अब तुम्हें बस प्रोडक्ट से सम में ले जाऊँगा इसको, तो 1/2 से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मतलब 2/2 से बेसिकली। तो 2 cos a cos b कितना होगा ये cos a प्लस बी। ठीक है, तो cos a प्लस बी कितना हो जाएगा, cos 120 डिग्रीज एंड cos 26 डिग्रीज प्लस के अंदर।
ठीक है, अब एक और चीज़ सुनना, 1 प्लस व्हाट इज कॉस 120 डिग्रीज, तुम निकाल लेना, इसका आंसर आएगा -1/2, है ना, हम लोग को आता है 90 प्लस 30 से निकल जाएगा, और ये हो गया कॉस 26 डिग्रीज, फिर ये हो गया +1/2 इंटू ये कितना हो गया, फिर से हो गया -1/2 प्लस कॉस 26 डिग्रीज। ठीक है, अब देखना ज़रा क्या होगा यहाँ पे, तो हो गया 1 माइनस कॉस 26 डिग्रीज डिवाइड बाई 2, यहाँ क्या हो गया, यहाँ पे होगा अगर तुम देखोगे तो 1/2 इंटू -1/2 यानी कि -1/4 प्लस कॉस 26 डिग्रीज डिवाइड बाई 2, ये और ये कट गया, आंसर कितना आ गया तुम्हारे पास 3/4, दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इसमें मैनिपुलेशन क्या थी, सिर्फ इतनी सी मैनिपुलेशन थी कि अगर तुम्हें दो कॉस्कर साथ में दिख जाएँ तो एक बहुत बड़ी मैनिपुलेशन ये हो सकती है कि किसी एक को साइन में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, तो अगर ये समझ में आ गया तो बिल्कुल इसका ठीक सिमिलर सॉर्ट ऑफ चीज़ जो है वो तुम्हारा 48 क्वेश्चन नंबर है, मिट गए जादू से एकदम। फिलहाल क्वेश्चन नंबर 2 जो है इस टाइप का क्वेश्चन सॉल्व करो तुम, 48 क्वेश्चन है हमारा ये। ठीक है, तो ये अपना ट्राई करके देखो, जल्दी से करो, हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। तो यहाँ पर जो तुम्हारा मन करे किसी एक कॉस को साइन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई, और वन को मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, मैंने सिर्फ वाई को लिया, तुम किसी और को भी ले सकते हो, यहाँ बन जाएगा कॉस स्क्वायर जेड माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई कॉस जेड। अब ये देखो ये क्या बन गया, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई है, तो ये बन गया 1 प्लस कॉस के अंदर एक्स प्लस वाई कॉस के अंदर एक्स माइनस वाई। ठीक है, अच्छा अब ये एक्स प्लस वाई किसके बराबर है, ये तो जेड के बराबर है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जेड लिख दिया यहाँ पे, ठीक है ना, तो ये बन गया सिंपल सा जेड। ठीक है, अच्छा यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पर अगर तुम देखोगे इन दोनों में, यहाँ पर भी कॉस जेड कॉमन आ जाएगा, तो बेसिकली अगर मैं देखूंगा तो पूरे एक्सप्रेशन में से हम चाहें तो कॉमन ले सकते हैं। ठीक है ना, हम पूरे एक्सप्रेशन में से कॉस जेड को कॉमन ले सकते हैं, तो मैं डायरेक्टली कॉमन लेकर दिखा देता हूँ तुमको, तो 1 प्लस मैंने कॉस जेड को यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, अंदर ये बचा पहले पॉइंट, इसकी वजह से कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक है, और इन दोनों की वजह से क्या मिला, तो यहाँ से मिला कॉस जेड, ठीक है, माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है, अब तुम जरा सोच के देखो, कॉस एक्स माइनस कॉस वाई क्या देगा, वो देगा कॉस एक्स कॉस वाई। ठीक है ना, हवा में सोचते हैं, कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और एक तो ये देगा, दूसरा हाँ बस ये देगा बेसिकली कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। बल्कि यहाँ पे एक और काम कर सकते हैं हम लोग, देखो इसकी वजह से क्या मिलने वाला है, इसकी वजह से मिलेगा कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई। ठीक है, और फिर ये जो है माइनस, ये लिखा हुआ है -2cx cy। ठीक है, तो ये वाला जो बंदा है ये cx cy, ये इसका एक नेगेटिव हटा देगा यहाँ से। ठीक है, तो अंदर ही अंदर अगर तुम देखोगे तो सिर्फ ये बचा। ठीक है, सिर्फ ये बचा, अगर इनको हटा दें हम लोग यहाँ से ऐसे करके, ठीक है, ये पूरा मैंने हटा दिया यहाँ से, तो क्या हो जाता है हमारे पास cx cy माइनस में ये और sx sy। तो क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ साइन के अंदर x प्लस वाई, है ना, बिल्कुल नेगेटिव कॉमन ले लिया, बस ये आ गया। अब मुझे पता है कि सॉरी साइन के अंदर एक्स वाई नहीं, एक मिनट, ये कॉस के अंदर आ गया, राइट, सो कॉस के अंदर एक्स प्लस वाई। ठीक है, अब मेरे को पता है कि एक्स प्लस वाई होता है, ये तो जेड होता है, तो ये तो जेड ही लिखा हुआ है, दैट इज कॉस जेड माइनस कॉस जेड। तो ये तो क्या हो गया, पूरा जीरो हो गया, और जीरो इंटू एनीथिंग इज जीरो, तो बेसिकली ये पूरा करके क्या हो गया, जीरो हो गया, और जीरो प्लस 1 आंसर कितना आ गया, 1। तो 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बस इसमें हम लोग को अपने इस टाइप के साथ एक चीज़ ये यूज़ करनी थी कि एक्स प्लस वाई जो है वो क्या है, जेड है। तो ये हमारा 47th क्वेश्चन था, और ये मेरा 48th क्वेश्चन था। अभी इससे पहले वाले हम लोगों ने 4 क्वेश्चन छोड़ रखे हैं, वो भी कर लेंगे। अब आ जाता है 49th और 50th क्वेश्चन। ये है हमारे सिग्मा बेस, जेई एडवांस का फेवरेट हो चुका है अब तो ये, क्योंकि उसने 2 बार पूछ लिया जेई एडवांस में। एक बार उसने ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में लगा के पूछ लिया, और एक बार उसने मुझसे ऐसे ही पूछ लिया। ठीक है, तो यहाँ हम लोग 2 क्वेश्चन करेंगे, और फिर तुम्हें तीसरा क्वेश्चन मैं दूंगा तुम्हें जेई एडवांस के लिए। ठीक है, जेई एडवांस 2016 में आया है, ये जेई एडवांस 2016 टफेस्ट माना जाता है अभी तक के जितने भी जेई एडवांस आए हैं अकॉर्डिंग टू सम महारथी। सो जेई एडवांस 2016, ठीक है, वो क्वेश्चन इसमें आया था, और एक बार ये 2013 में भी आ चुका है इसी टाइप का, और उससे पहले एक बार 1980s में कभी ये आ चुका है। ठीक है, तो बहुत ही फेवरेट बन चुका है जेई एडवांस को, 2016 यानी कि बहुत रिसेंट वाली बात हो गई, और बिल्कुल वही कॉपी पेस्ट हूबहू डाल दिया जेई एडवांस में उसने। ठीक है, टफ उसको लगेगा जिसने नहीं कर रखे हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें ये और ये करा रहा हूँ, और फिर जेई एडवांस का 2016 का तुम ट्राई करका, है ना, तो तुम्हें खुद लगेगा कि यार ये तो बिल्कुल ही वही आ गया। तो 49th क्वेश्चन करते हैं। 49th क्वेश्चन में उसने मुझे दे रखा है सिग्मा r इक्वल्स टू 1 है, नीचे नीचे क्या लिखा है 1 अपॉन कॉस सी माइनस कॉस डी, यानी कि 2 कॉस के अंदर क्या आएगा बोलो, जल्दी से बोलो, सी प्लस डी बाई 2, यानी कि थीटा जोड़ देंगे सिंपल, तो 2r प्लस 2 बेसिकली r प्लस 1, सिंपल r प्लस 1 थीटा, ये आ गया। ठीक है, फिर एक और, अच्छा यहाँ पे साइन भी तो आएगा, सो साइन यहाँ पर फिर से आएगा साइन, तो साइन सी प्लस डी बाई 2
फिर साइन डी माइनस सी बाई टू, यानी कि इसमें से इसको माइनस कर दो तो 1 हट गया, तो हमारे पास सिंपल आ गया साइन आर थीटा, ये आ गया मेरे पास। अब मुझे इसका समीकरण निकालना तो आता ही नहीं है यार, ये तो बड़ी गजब की चीज़, अलग सी चीज़ लग रही है देखने में। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे, पहले तो 2 को बाहर निकाल दो सिग्मा के, ठीक है, सिंपल सा कांस्टेंट ही है, तो 1/2 को तो मैंने बाहर निकाल दिया। अब जरा मैं इसको एनालाइज करना चाहूँगा, तो इनको हम बोलते हैं डिफरेंस टाइप क्वेश्चंस, ठीक है ना, डिफरेंस टाइप। बस एक बार बताऊंगा तुमको, सब समझ में आ जाएगा। इसका यूज एक्सटेंसिवली आईआईटी करता है, बहुत बार ट्रिग्नोमेट्री में भी कर चुका है, इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में लगा के पूछा है उसने। तो इनका एक सिंपल मेथड होता है, वो बता दे रहा हूँ तुमको। जो साइन का डिफरेंस है, साइन के आर्ग्यूमेंट का, यानी कि साइन आर्ग्यूमेंट यानी कि एंगल बेसिकली, तो r + 1 × थीटा और r थीटा, इन दोनों का डिफरेंस अगर तुम ले लोगे तो तुम्हारे पास थीटा आएगा। अरे r + 1 × थीटा माइनस r थीटा, करना जरा कितना हो गया, अरे r × थीटा, r × थीटा कट गया, ठीक है, क्या बचा, सिर्फ थीटा ही तो बचा। तो थीटा इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ठीक है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, जो आर्ग्यूमेंट है थीटा, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो साइन लगा के, यानी कि यहाँ पे मैं साइन के अंदर क्या डालने वाला हूँ, थीटा, वही आर्ग्यूमेंट। अब तुमने मल्टीप्लाई कर लिया तो तुम्हें डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पे लिख लेते हैं 2 लिखा हुआ था पहले से ही, तो 2 साइन थीटा से डिवाइड मल्टीप्लाई बेसिकली ऐसे हो गया, ठीक है। तो अब ये लिखा हुआ है 1/2 साइन थीटा, ठीक है, इसको तो ऐसे रहने दिया, और ये लिखा है सिग्मा r = 1 से लेकर के n तक। अब जो थीटा है उसको मैंने जानबूझ के कैसा लिया है ना, अब उसको मैं जानबूझ के ऐसे लिखने वाला हूँ, साइन के अंदर क्या आएगा, r + 1 × थीटा माइनस r थीटा, ठीक है। ये मैनिपुलेशन तो मैं सिखा रहा हूँ इस टाइम पे, ठीक है, ये सीखो और उसके बाद 50th क्वेश्चन तुम खुद करोगे, कुछ भी नहीं है इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे आ गया साइन के अंदर r + 1 × थीटा साइन r थीटा, ठीक है, ये ऐसा बन गया कुछ, ऑलराइट। अब क्या करें, तो अब तो मेरे को ऐसा दिख रहा होगा तुमको, अगर तुम्हें समझ में आ रहा हो तो ये ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर कुछ ऐसा लिखा हुआ देखा हुआ कि साइन के अंदर है, मान लो a है और ये b है, जैसे इसको मैंने a मान लिया, ठीक है, इसको मैंने b मान लिया, ठीक है, डिवाइड बाय ये क्या हो गया, ये हो गया साइन a साइन b। तो या तो तुम इसको खोल के लिख लो, और या फिर तुम एक और काम कर सकते हो, जो मैंने तुम्हें बताया भी था, अगर तुम्हें याद हो वो ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले दोनों वाले, ये वाले, ठीक है। देखो कॉट सी माइनस कॉट डी करोगे तो वो साइन सी माइनस साइन डी डिवाइड बाय साइन सी साइन डी होता है, राइट है। तो ये सीधे सीधे तुम कर सकते हो, वरना तुम खोल के लिख दो, तुमको बड़ी बात नहीं है, मतलब साइन सी माइनस सी तुम कैलकुलेट कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो मेरा मतलब सिर्फ ये है कि अगर ऐसा करते हो तो यहाँ पर आ जाएगा सिंपल सा कॉट ए माइनस कॉट बी, दैट इज द थिंग विच आई एम सेइंग, ठीक है। सॉरी, यहाँ पर आएगा बेसिकली उल्टा बोल दिया, यहाँ पर आएगा कॉट बी माइनस कॉट ए, कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। तो वहाँ पे भी चीज़ करेक्ट कर लेना ऊपर कि वो कॉट सी माइनस कॉट डी नहीं होगा, कॉट डी माइनस कॉट सी होगा। अच्छा ऐसा क्यों हुआ, अब तुम लोगों को तो करके दिखाई दे रहा हूँ, इतना बोल दिया तुम फालतू का। तो साइन ए माइनस साइन बी क्या होता है ना, मैं ऐसे लिख देता हूँ, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, नीचे डिवीजन किससे हो रहा है, साइन ए साइन बी से, एंड यू कैन जस्ट सी साइन ए कट गया, कॉस बी अपॉन साइन बी कितना होता है, कॉट बी, और ये कितना हो गया, कॉट ए, ठीक है, बढ़िया, हटा देते हैं इसको। तो बेसिकली ये ऐसा हो गया कि इसका आंसर आ रहा है कॉट बी माइनस कॉट ए, ठीक है। तो ये लिख दिया यहाँ पे कॉट बी माइनस कॉट ए, तो 1/2 साइन थीटा, सिग्मा अपना वही है r = 1 से लेकर के n तक, अंदर क्या बन गया, अंदर बन गया कॉट बी, बी क्या मेरा, बी है r थीटा, सो r थीटा कॉट r थीटा माइनस माइनस कॉट के अंदर a, ठीक है। तो a क्या है, r + 1 थीटा, ठीक है, ये आ गया, ऑलराइट। अब ये बहुत ही सिंपल है चीज़ निकालना, क्यों, क्योंकि अब मैं अपना वो फॉर्मुला लगा दूंगा वी एन मेथड बेसिकली, क्योंकि ये जो मेरा टर्म है, ये अगर इसको मैं अपना टी आर मान लूँ तो बेसिकली ये मेरा टी आर + 1 है, ठीक है। तो बस सीधी बात क्या है कि आर और आर + 1 में ये बड़ा होगा, तो जो एन है वो इसको दे दो और जो 1 है वो इसको दे दो, ठीक है। तो अब इसका आंसर कितना हो गया, 1/2 साइन थीटा, 1/2 साइन थीटा, और सीधे आंसर लिख देते हैं, तो 1 डालोगे तो क्या आएगा यहाँ पे, कॉट थीटा, सिंपल सा, माइनस यहाँ पे क्या आएगा, कॉट के अंदर एन डाल दो, तो यहाँ पे आएगा कॉट n + 1 × थीटा, दैट इज द आंसर, सिंपल। अगर तुम्हें तरीका समझ में आया, कैलकुलेशन को भी तुम जाओ भाड़ में, कैलकुलेशन छोड़ो इसको, तुम बस ये देखो कि तुम्हें तरीका समझ में आया क्या। अगर तरीका समझ में आ गया ना कि अच्छा ऐसा करना है इसके अंदर, तो अब तुम 50th क्वेश्चन खुद ट्राई कर सकते हो, ठीक है। एक सेकंड, जल्दी सही हो गया। तो बेसिकली जो 50th क्वेश्चन है वो तुम अपने आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। ट्राई मारो इसको, ये सब हटा दे रहा हूँ यहाँ से, ठीक है ना, जैसे कि तुम्हें कुछ वो ना लगे, सिंपल क्वेश्चन देखना चाहिए, 50th क्वेश्चन ट्राई मारो, वही सब कर सकते हो, मानो मेरी बात को, तुम कर सकते हो इसको, कुछ भी बड़ी बात नहीं है इसके अंदर। आई होप तो तुमने ट्राई किया होगा। तो क्या करेंगे इसके अंदर, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, कुछ भी नहीं है। देखो कॉसेक है, कॉसेक को साइन के अंदर कर लो, बिल्कुल वही बन गया, r = 1/6, नीचे लिख लिया इसको साइन के अंदर, और यहाँ पे भी आ गया साइन के अंदर ये,
ठीक है ना। ये बड़ा वाला इसके अंदर डाल दिया मैंने और ये वाला भी मैंने इसके अंदर डाल दिया। तो इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं। अभी मैंने क्या किया था बोलो, मैंने इन दोनों का जो डिफरेंस था उसको ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर लिया था। तो यहाँ पे लिख लेते हैं साइन के अंदर इसका डिफरेंस, तो थीटा प्लस एम माइनस पाई बाय 4 है एंड थीटा प्लस एम पाई बाय 4 है। अगर दोनों को मैं डिफरेंस देखूँ, डिफरेंस मतलब क्या होता है, बड़ा माइनस छोटा। अब यहाँ पे ये m माइनस 1 है और ये m है, तो ये बड़ा हुआ ये छोटा हुआ, तो तुम्हें b माइनस ए निकालना चाहिए। तो यानी कि मुझे इस वाले बंदे को इससे माइनस कर लेना चाहिए। तो थीटा से थीटा कट जाएगा, फिर m पाई बाय 4 कट जाएगा, तो हमारे पास सिर्फ आएगा पाई बाय 4। सिर्फ क्या आने वाला है, पाई बाय 4। तो साइन पाई बाय 4 से मैंने ऊपर और नीचे ऐसे कर लिया, तो यहाँ पे आ गया साइन बाय 4। बिल्कुल वही क्वेश्चन है, तुम देख पा रहे हो, जो मैंने ऊपर किया वही मैंने नीचे करवा रहा हूँ तुमसे, बस वैल्यूज चेंज हो गई, बाकी डिट्टो सेम वही चीज़ हो रही है यहाँ पे। तो ये हो गया 1 अपॉन साइन के अंदर पाई बाय 4। और अब मैं इसको वही लिख लूँगा जैसे मैंने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था। सो r1 से लेकर 6 और साइन को मैंने उस फॉर्मेट में लिया वापस। सो थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4 m माइनस 1 पाई बाय 4 माइनस, बल्कि तुम डायरेक्टली लिख सकते हो यहाँ पे कॉट भी माइनस कॉट है, फिर भी तुम्हें दिखाने के लिए मैं इतना नोटिंग की पहले लो, वरना तो बनने की जरूरत भी नहीं है। तो ये हो जाएगा, एक यहाँ पे सिंपल m पाई बाय 4 लिया मैंने, और ये क्या हो गया, ये हो गया थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, ये आ रहा है। हाँ जी, तो हाँ यही आ रहा है, तो इससे हमारी बात बनने वाली है, ठीक है ना। अच्छा, और नीचे क्या, नीचे तो अपना वही चल रहा है, साइन के अंदर ये और फिर साइन के अंदर इस टाइप से, ठीक है। तो अब इसको तुम ऐसे लिख सकते हो 1 अपॉन साइन पाई बाय 4 क्या होता है, दैट इज 1 बाय रूट 2, तो इसको हटा दे रहे हैं, है ना, यहाँ पे सिंपल रूट 2 लिख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा रूट 2। यहाँ पे आ गया सिग्मा r इक्वल्स टू 1 से लेकर के 6 तक, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या बन गया, ये बन गया ऐसा कुछ कि ऊपर लिखा हुआ है साइन के अंदर b माइनस ए डिवाइड बाय, नीचे क्या लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ है साइन a साइन b, ये लिखा हुआ है। अब इसका आंसर कितना आएगा, मनी मन सोच के देखो, साइन b माइनस से क्या होगा, साइन b कॉस a, साइन b कॉस a, तो साइन b कट जाएगा, तो हमारे पास आएगा कॉट a माइनस कॉट b, ठीक है। तो यहाँ पे क्या खुलने वाला है, कॉट a माइनस कॉट b, ठीक है। ये तुम्हारा a था बड़ा वाला, ये तुम्हारा b, बड़ा वाला छोटा वाला कुछ नहीं, ये बेसिकली वो वाला है जिसमें m माइनस 1 पाई बाय 4 है, और ये वो है जिसमें सिंपल m है। तो कॉट b माइनस कॉट आएगा, या कॉट a माइनस कॉट b, कॉट a माइनस कॉट b, जो भी यहाँ पे होता है उसका उल्टा। तो कॉट a, ठीक है, यहाँ पे तो रूट तो लिख दो पहले, और इस कॉट a ये वाला, यानी कि अगर तुम सोच पाओ तो ये हो गया थीटा प्लस m माइनस 1 पाई बाय 4, ठीक है, माइनस कॉट a, कॉट बी, सॉरी कॉट बी, तो कॉट बी कितना है, थीटा प्लस m पाई बाय 4, m पाई बाय 4, ये आ गया, ठीक है। और हमारे पास r कहाँ से, 1 से लेकर के 6 तक। अब ये छोटा वाला टर्म है, ये बड़ा वाला है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे m माइनस 1 है, यानी कि ये मेरा अगर टी आर है, या r माइनस 1 है, तो ये मेरा टी आर प्लस 1 है, एक बड़ा है। तो यहाँ पर मैं क्या डालूंगा, r की जगह पे 6 डालूंगा, यहाँ पर मैं आगे जगह पे क्या डालूंगा, 1 डालूंगा, ठीक है। ये तरीका मैं कहाँ से बता पा रहा हूँ, ये मैं आपको वहीं से बता रहा हूँ, तुम वी एन मेथड उन्होंने डिस्कस कर रखा है ऑलरेडी, ठीक है। तो इसमें 1 डाल दो सिंपल सा, तो 1 डालो तो क्या हो जाएगा, कॉट के अंदर 1 डालोगे तो यहाँ पे हो जाएगा सिंपल सा थीटा की जगह पे यहाँ पे आ जाएगा आपका सिंपल, वेट सेकेंड, हाँ जी। तो नीचे यहाँ पे मैंने लिमिट गलत लगा दिया, हाँ यहाँ पे आर तो है ही नहीं, ये एम है, ठीक है, क्या महान आदमी यार मैं, तो यहाँ पे ये एम है, एम, ठीक है, एम। तो अब यहाँ पे अगर तुमने बेसिकली एम की जगह पे 1 डाल दिया, तो यहाँ पे 1 हो गया, तो 1 माइनस 1 तो 0 होता है, तो ये तो पूरा ही 0 हो गया, सिर्फ क्या बचा, कॉट थीटा, ठीक है। यहाँ पे क्या आ गया, सिंपल सा कॉट थीटा आ गया, ठीक है। तो यहाँ लिख देता हूँ रूट टू, और सिग्मा को हम निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ क्या बन चुकी है, ये चीज़ हमारी बन चुकी है कॉट थीटा माइनस कॉट के अंदर। अब यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ है m पाई बाय 4, तो मैं m की जगह क्या डाल रहा हूँ 6, तो 6 पाई बाय 4 यानी कि 3 पाई बाय 2, सो यहाँ हो गया बेसिकली 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा, ठीक है। ये बन रहा है मेरा अभी तक, ऑलराइट। अच्छा, 3 पाई बाय 2 प्लस थीटा क्या होता है, ये होता है मेरा माइनस टेन थीटा, यानी कि ये हो गया कॉट थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है। बस यही तुम्हारा यहाँ पे आंसर हो गया, यहीं इसको छोड़ दिया मैंने, यहीं के यहीं, ऑलराइट। तो ये हमारा ओवरऑल आंसर बैठ गया अभी तक का, इसको मैं ऐसे सिंप्लीफाई करना था, ठीक है। आई थिंक सो ये बहुत ही सिंपल लगा होगा, क्योंकि इससे पहले वाला अगर तुम्हें 49th क्वेश्चन जो मैंने कराया था, अगर वो समझ में आ गया तो ये अपने आप समझ में आ जाना चाहिए था। ये हमारा पुराना 1980s का शायद क्वेश्चन था, ये वाला IIT का आया हुआ। 2016 वाला जो है वो मैं तुम्हें खुद छोड़ता हूँ, तुम करोगे ना तुम खुद कहोगे क्या मजाक था ये, ठीक है। फिर एक काम करता हूँ, मैं खुद ही तुम्हें दिखा देता हूँ एटलीस्ट, है ना, फिर तुम खुद कहोगे यार दोबारा मत कराना ये बकवास। तो ये देखो, ये क्वेश्चन है वो जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन है, तुम देख पा रहे हो कि क्या बच्चों वाला क्वेश्चन है, वो 1 अपॉन साइन दे रखा है। क्या करेंगे बोलो, ये अगर तुम ए एंगल मान लो, इसे तुम बी एंगल मान लो, तो सिंपल ऊपर क्या कर लोगे बोलो, एंगल का डिफरेंस कर दोगे। तो जेईई एडवांस 2016 का क्वेश्चन तुम बड़े मजे में करके आ जाते हैं, अगर तुम्हें ये टाइप ऑफ क्वेश्चन आता तो, ठीक है। तो मैं फिर से बोल रहा हूँ कि भाई साहब बातें इस टाइम पे अलग लेवल की हो रही हैं कि तुम जेईई एडवांस का क्वेश्चन अगर अपने आप कर सकते हो। और मैंने अभी भी चेक किया, ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला अभी तुम्हें दिया, जो तुमने शायद खुद ट्राई किया होगा, ये 1980s वाला नहीं है, 1980 वाला तुम कराया नहीं, ये बहुत ही सिंपल था। ये तुम्हारा 2013 का है कुछ, ठीक है। तो एडवांस जेईई एडवांस,
ठीक है, पर उसमें एक हल्का सा ट्विस्ट था, उन्होंने इसको किसी चीज़ के बराबर दे रखा था, तो मैं वो काट पीट के करना था। जैसे मतलब ये जो चीज़ थी ना, ये तो मैं दे रखा था कि 4√2 के बराबर है, ठीक है, तो √2 कट गया, तो cot थीटा प्लस tan थीटा 4 के बराबर आ गया। अब ये सॉल्व करना बच्चों का काम है, ये एक्चुअली हम लोग पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के अंदर, तो वो एक स्टेप फर्दर है, बस एक स्टेप आगे रह गया, फिर तो क्वेश्चन सॉल्व था तुम्हारा। ठीक, तो समझ गया ना, मेन मैनिपुलेशन तो ये था ना कि बच्चे के सामने अगर तुम्हें ये दे देगा कि ये भयानक चीज़ जो है ये 4√2 के बराबर है, तो तुम कहोगे भाई 4√2 तू तो जाओ भाड़ में, पहले मैं इसको निकाल लूँ, और जब तुम इसको निकालोगे तो तुम ये क्वेश्चन कर ही लोगे, कोई बड़ी बात होगी नहीं तुम्हारे साथ। ठीक है, तो तुम समझ पा रहे हो कि हम किस लेवल पे जा रहे हैं, जेईई एडवांस के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर पा रहे हैं। अब एक और वैरायटी लेकर आता हूँ तुम्हारे सामने, ये वैरायटी बहुत कॉमन है, हर कोई कराता है, इसलिए इसमें मैं ना कुछ बोल नहीं लूँगा। तो क्या ये सिंपल सा तुम्हारे पास है π/2 माइनस थीटा एंड π-θ बेस्ड क्वेश्चंस। क्या है भैया जी, कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है, हर किसी को पता है इसके बारे में। तो ये एक्सप्रेशन तुम्हें देखने को मिल जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, IIT के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अंदर। तो उसने बोला 1 + cos π/8, 1 + cos 3π/8, 1 + cos 5π/8, 1 + cos 7π/8। ठीक है, तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को? तो क्या करेंगे इसके अंदर, बेसिकली कुछ नहीं करना है, किसी एक को किसी और में कन्वर्ट करना है बस, ये और कोई काम नहीं करना है इसके अंदर। जैसे अगर मैं तुम्हें इस वाले क्वेश्चन को दिखाऊं 5π/8, 7π/8, तो मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे है π/8, 3π/8, फिर 5π/8, फिर 7π/8। पहले वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं इस टाइम पे, 43rd वाले की। तो मैं करूँगा क्या कि मैं अपना वही करूँगा जो मैंने डिडक्शन फॉर्मूला बताया था तुमको कि डिनोमिनेटर बना लो ऊपर, ठीक है, तो बस वही काम करने वाले हैं। तो 7π/8 की जगह पे क्या लिख सकते हैं यहाँ पर 8π - π लिख सकते हैं, तो ऊपर 7π बन जाएगा, डिवाइड बाई 8, तो ये बन गया π - π/8। ठीक है, जरा सोच के देखना, ये तुमने किसके अंदर किया है, तुमने कॉस के अंदर किया है, तो ये बन गया cos 8π, यानी बेसिकली कॉस के अंदर पाए माइनस थीटा, यानी कि माइनस कॉस थीटा, राइट। तो बेसिकली ऐसा हो गया माइनस कॉस π/8, राइट है। तो बेसिकली इसको हटा करके क्या कर सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस कॉस π/8। सिमिलरली अगर तुम इधर सोच पाओ तो ये बन जाएगा 1 माइनस कॉस 3π/8। ये मैंने कैसे कर दिया, अगर तुम देखोगे तो ऊपर 5π को मैं कैसे लिख सकता हूँ 8π - 3π। ठीक है, तो 8π क्या बन जाएगा, पाई बन जाएगा, तो पाई - 3π/8 आएगा, और पाई माइनस थीटा क्या होता है, सिंपल माइनस कॉस थीटा, यानी कि माइनस कॉस 3π/8। तो ये आ गया और ये आ गया। अब जरा तुम सोच के देखो, तो इस वाले बंदे को अगर मैं इस वाले बंदे के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ, और फिर सिमिलरली इस वाले बंदे को अगर मैं इस वाले बंदे के साथ क्या कर दूँ मल्टीप्लाई, और करेंगे ही करेंगे, कॉमन सेंस लग रहा है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि a + b, और ये क्या लग रहा है a - b, ऐसी वाली फीलिंग आ रही है। ठीक, खैर जो भी है, तो अगर मैं सिंपल कर दूँ ऐसा, अगर मैं सिंपल ऐसा कर दूँ तो मेरा जो 43rd था ना, ये हाँ 43rd था और ये 44 था, तो ये क्या बन जाएगा, इसको इसके नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर π/8, ये बन गया। ठीक है, डिवाइड सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस कॉस स्क्वायर 3π/8। ठीक है, इससे तुम्हें क्या मिलेगा, तो अगर तुम देख पाओ तो ये चीज़ क्या बन गई, ये बन गया तुम्हारे पास सिंपल सा साइन स्क्वायर π/8, ये बन गया साइन स्क्वायर 3π/8। ठीक है, अब कुछ नहीं करना, अब स्क्वायर को हटा दो, ठीक है, तो ये बन जाएगा साइन π/8 इंटू साइन 3π/8। ठीक है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो 1/2 से करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे तो इसका स्क्वायर हो रहा था, अरे यार ये इसका स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो इस स्क्वायर को हटा दिया, अंदर 2 डाल दिया। अब तुम सोच के देखो, अगर तुमने 2 अंदर डाला स्क्वायर के, यानी कि तुमने 4 से मल्टीप्लाई किया, तो तुम्हें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 1/4। अब ये देखो 2 साइन c साइन d हो गया ये, तो इसका आंसर कितना होगा, कॉस के अंदर c + d कितना होगा π/8 + c/8, यानी कि 4π/8, यानी कि π/4, तो ये हो जाएगा cos π/4 माइनस कॉस के अंदर क्या आएगा 3π/8 माइनस π/8, यानी कि 2π/8, यानी कि π/2, तो ये हो जाएगा π/2, और यहाँ पर आ जाएगा 1/4। तो व्हाट इज कॉस π/4, सॉरी हाँ cos π/4, इसका स्क्वायर हो रहा है यहाँ पे, cos π/2 कितना होता है 0 होता है, व्हाट इज cos π/4, दैट इज 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा 1/2, तो 1/2 इंटू 1/4 करोगे तो क्या आ जाएगा 1/8। दिस इज द आंसर ऑफ दिस ग्रेट क्वेश्चन। ठीक है, तो अब अगर तुम्हें ये समझ में आ गया तो नीचे वाला क्वेश्चन IIT का खुद ट्राई करके देखो। ठीक है, ये वाला 44th क्वेश्चन जो है ये खुद ट्राई करके देखो, हाँ बिल्कुल उसी कंसेप्ट के ऊपर है। आई होप तुमने ट्राई किया होगा, शायद हो भी गया होगा। तो ऊपर क्या लिखा हुआ है, ऊपर लिखा हुआ है 7π/6, तो इसको हम लिख सकते हैं 6π + π/6, राइट। ठीक है, तो ये बन जाएगा बेसिकली ये ऐसा कुछ बन जाएगा 1 + cos पाई प्लस, ये सब चीज़ मैं ऑलरेडी करा चुका हूँ, इसलिए तो मैं सिखा नहीं रहूँगी कि मैंने ऐसा क्यों सोचा 6π + π, ये मेरा रिडक्शन फॉर्मूले के लेक्चर नंबर 2 है, उसमें पढ़ा चुका हूँ इस टाइप की वैरायटी तुमको। ठीक है, तो यहाँ जाएगा cos π + π/6। ठीक है ना, व्हाट इज cos π + थीटा, दैट इज माइनस cos थीटा, तो ये हो गया माइनस cos π/6। ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो मैं सीधे लिख सकता हूँ यहाँ पे, इसको हटा करके 1 माइनस cos π/6। ठीक है, एंड बाय सिमिलर एनालिसिस इसको भी मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos π/3। ठीक है, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे और फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होगा, तो इससे तो मेरे को क्या मिलने वाला है, इससे मेरे को मिलेगा 1 माइनस cos स्क्वायर π/6, यानी कि साइन स्क्वायर π/6। ठीक है, और फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई क्या मिलने वाला है, इससे मिलेगा हमको साइन स्क्वायर π/3। एग्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, ठीक है ना, एक्जैक्टली सिमिलर क्वेश्चन, बहुत ही फेमस वैरायटी है, कुछ भी इसमें नया नहीं है। तो ये हो गया 1/4, एक्जैक्टली वही प्रोसीड कर देंगे इसमें। तो मैं सीधे लिख देता हूँ तुम्हारे सामने यहाँ पे 2 साइन π/6 साइन π/3 है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस के अंदर क्या आएगा, दोनों को जोड़ दो, दोनों को जोड़ोगे तो क्या आएगा π/6 + π/3 को तो मैं ऐसे मान सकता हूँ मिनिमम 2π/6।
ठीक है ना, जैसे कि जल्दी हम प्लस कर सकें। तो मनी वन सोचो 3 पाई बाई 6 यानी कि 3 पाई बाई 6 कितना हो गया पाई बाई 2, यहाँ गया कॉस पाई बाई 2 माइनस कॉस के अंदर अब क्या आएगा, तो अगर आप तुम देख पाओ तो माइनस करना पड़ेगा। तो माइनस कैसे करेंगे, डी माइनस सी यानी कि पाई बाई 3 माइनस पाई बाई 6 यानी कि सिर्फ पाई बाई 6 आएगा कॉस पाई बाई 6 ये आने वाला है। ठीक है ओके ना कॉस पाई बाई तो ये तो जीरो ही होता है। कॉस पाई बाई 6 कितना होता है √3/2 माइनस √3/2 का स्क्वायर करेगा तो कितना आएगा 3/4 आएगा। तो ये ऐसा हो जाएगा 3/4 × 4 यानी कि 3/16 इज द आंसर ऑफ दिस ग्रेट क्वेश्चन। तो 44 भी हमारा हो गया। ठीक है साहब, 2 क्वेश्चन बचे हैं सिर्फ, फटाफट से करते हैं। ये अलग वैरायटी है। अगर तुम इधर देखोगे तो मैंने तुमसे बोला था कि कभी भी अगर कॉस स्क्वायर साथ में दिख जाए और अगर साइन स्क्वायर साथ में दिख जाए तो उनको किसी एक को उसमें से किसी को कन्वर्ट कर लो। अब यहाँ पे यही स्ट्रैटेजी है कि किसको क्या कन्वर्ट करना है। तो तुम्हारे दिमाग में ये चीज़ तो आ गई है कि किसी एक को, इन दोनों क्वेश्चन में किसी एक को किसी दूसरे में कन्वर्ट तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं तुम्हें ऑलरेडी करा चुका हूँ दूसरे टाइप में। पहली बात। दूसरी बात क्या, दूसरी बात ये कि कौन सा कन्वर्ट करें और कैसे कन्वर्ट करें, तो वही यहाँ पे मेन इंटरेस्टिंग चीज़ है। तो अगर मैं देख पाऊँ तो यहाँ लगा है कॉस स्क्वायर 7/16। मुझे पता है कि अगर मैं इधर देखूँ तो जो मेरा साइन होता है, अगर मैं साइन के अंदर ऐसे लिख दूँ 90 डिग्री है या फिर बेसिकली पाई/2 माइनस थीटा, तो वो मेरा कॉस थीटा के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है कॉस स्क्वायर 7/16। मैंने इसको ऐसे देखा कॉस स्क्वायर 7/16 लिखा है, तो इसको मैंने लिख दिया कॉस 7/16। इसको कन्वर्ट करना है तो मैं साइन के अंदर। ठीक है, तो किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा पाई/2 माइनस 7/16 के। बिल्कुल सही बात है, कोई इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। ठीक है, अब जरा सोच के देखो पाई/16 को तो मनी मन ऐसे समझो, इसको ऐसे लिखते हैं 16 और यहाँ लिख देंगे 8, तो 8/16 पाई/2 ही हो जाएगा बेसिकली, वो बस सिंप्लीफाई करने के लिए। तो 8 पाई माइनस 7 पाई कितना होता है पाई/16। ऑल राइट, तो बेसिकली कॉस स्क्वायर 7/16 जो है उसको मैंने डायरेक्टली क्या लिख दिया। वैसे तुम इसको डायरेक्टली भी कर सकते थे सप्लीमेंट्री एंगल से, कि मैं डायरेक्टली लिख सकता था, फिर भी मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश करी। तो हो गया साइन स्क्वायर पाई/16। इसको मैं तुम्हें डायरेक्टली दिखा दे रहा हूँ, तो अगर तुम्हें वो याद हो सप्लीमेंट्री एंगल, उसमें यही तो करते हैं। तो सिंपल इसको 8/16 से माइनस करोगे तो क्या बन जाएगा यहाँ पे साइन स्क्वायर 3 पाई/16। अब अगर मैं इनको ऐड करूँ, इन दोनों को ऐड करूँगा तो कॉस स्क्वायर 3/16 ये बिल्कुल ऐसा बन गया ना, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। तो इन दोनों का आंसर कितना आ गया 1 आ गया। अब यहाँ लिखा है कॉस स्क्वायर पाई/16, यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर पाई/16। अगर तुम इन दोनों को ऐड करोगे तो क्या बन गया, ये कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी आंसर कितना आ गया 1। तो 1 + 1 आंसर कितना आ गया इसका 2 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 45th क्वेश्चन डन सर। ठीक है, ये समझ में आ गया। तो 46th क्वेश्चन अपने आप आएगा कि देखो, तो आई होप सो तुमने ट्राई किया होगा, और इसमें भी जो है हम वही करने वाले हैं। तो बेसिकली कन्वर्ट करना है और कुछ नहीं। तो ये लॉजिक है इसका। तो ये यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे इसको, तो कॉस स्क्वायर पाई/18 दिख रहा है तुमको, ठीक है ना, सॉरी साइन स्क्वायर पाई/18 दिख रहा है। तो मैं अगर मैं इसको कन्वर्ट कर लूँ इस फॉर्मेट में, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई/18। कैसे आएगा वो चेक कर लेते हैं कैसे आएगा। तो आई होप सो आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर 4 पाई/9 लिखा हुआ है, तो 18 के टर्म्स में लिखना चाहो तो यहाँ लिख देंगे ना, यहाँ पे ऐसे लिख देंगे ना 8 बाई इस टाइप से करके। ठीक है, तो कॉस के अंदर क्या डालना पड़ेगा पाई/2 माइनस 8/18। ठीक है, तो इसको भी लिख देते हैं, यहाँ पे आ जाएगा 18 और ऊपर कितना आ जाएगा, अगर तुम्हें यहाँ पे पाई/2 चाहिए तो यहाँ पे आएगा 9 पाई/18। तो 9 पाई माइनस 8 पाई, इसका आंसर कितना आ गया कॉस के अंदर 9 पाई माइनस पाई यानी कि सिंपल पाई, तो पाई/18। तो इसलिए मैंने लिख दिया कॉस स्क्वायर पाई/18। यहाँ पे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा डायरेक्टली कॉस स्क्वायर। अब तुम सीधे सीधे समझ जाओ इसको, यहाँ पे लिखा है 9 - 7 पाई यानी कि सिंपल आएगा कॉस स्क्वायर ये। ठीक है, ये तो लिखा हुआ ही है। अरे यार ये सिंपल टू सिंपल कर लोगे ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर 2 पाई/18 कॉस स्क्वायर 2 पाई/18 कितना हो गया 1 हो गया। फिर साइन स्क्वायर ये और ये इसको तुमने जोड़ दिया तो इसका आंसर कितना आ गया 1 आ गया। तो 1 + 1 आंसर इसका भी कितना हो गया 2 हो गया। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे 50 क्वेश्चन तुम्हारे सामने सॉल्व किए, जिसमें हम लोगों ने जे एडवांस के कितने क्वेश्चन सॉल्व करे। एक मैंने तुम्हें 2016 वाला दिखा दिया, एक तुम्हें ये दिखाया मैंने 2000 जो आया था, इसमें 2 क्वेश्चन तो यही हो गए। और फिर मैंने तुम्हें अभी ये वाली वैरायटी कराई, ये वाली, इसमें से 2 क्वेश्चन IIT में आए हुए हैं, 4 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, बाकी इससे पहले वाले में मुझे पता नहीं कौन कौन से IIT के हैं कौन से नहीं है, जो भी है फिलहाल मैंने सब मिला करके 50 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ट्रांसफॉर्मेशन एंगल के अंदर। अभी कहीं जाना नहीं है, इसके तुरंत बाद तुम्हें मल्टीपल एंगल जो है, मल्टीपल एंगल उसकी जो फॉर्मूला वाली लेक्चर होगा इसके तुरंत बाद। ठीक है, लेक्चर नंबर 4 होगा वो। ठीक है, तो उसके अंदर तुम सारे जितने भी फॉर्मूले हैं मैंने उसको डिराइव करा रखा है, उनको देख के ही जाना सीधे सीधे, है ना। उनको तो देख लोगे तो फॉर्मूला डिराइव कर लोगे ना सारे के सारे, डिराइव मतलब सारे समझ लोगे अच्छे से, उनको याद कर लेना, फिर नेक्स्ट लेक्चर से सब क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, ऑल राइट देन, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, मल्टीपल एंगल शुरू करना है।